एवरीवन। आज हम लोग न्यूरॉन राइटर को देखने वाले हैं। ठीक है, न्यूरॉन राइटर क्या है नहीं है। आप लोग के बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे लिटरली कि हयात भाई न्यूरॉन राइटर के बारे में कंप्लीट सीरीज़ लाइए, कंप्लीट इसके बारे में बताओ। सो आई थॉट कि क्यों ना इसको कंप्लीट रिव्यू किया जाए और ये टूल आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये कहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है, कहाँ पे हेल्प नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, ये शायद ही लिटरली शायद ही पूरे यूट्यूब पे कहीं पे इस लेवल का इतने इन डेप्थ में किसी ने बताया होगा। ठीक है, लिटरली कह रहा हूँ मैं, जिस इन डेप्थ में हम लोग आज जानने वाले हैं, इस इन डेप्थ में किसी ने इस चीज़ को कवर नहीं किया होगा आज तक। मैं ईच एंड एवरी स्टेप आप लोगों को बताऊंगा सो दैट कि आप लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और ये हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा एक वीडियो में, सो दैट कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट वगैरह ना हो और एक ही ट्यूटोरियल में आप लोग कंप्लीट इस चीज़ को सीख जाएं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए न्यूरल राइटर क्यों ज़रूरी है, कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होता है। आप लोगों ने आर्टिकल वगैरह बहुत सारा लिखा होगा, राइट। यहाँ पे मेनली ब्लॉगर्स है अपने पास। तो ब्लॉगर्स जो होते हैं वो आर्टिकल लिखते हैं ज़्यादा। आर्टिकल लिखने, फिर देखो आप आर्टिकल तो बहुत सारे आपने लिख लिया, ठीक है, लेकिन वो कभी रैंक नहीं करता है। आपने सपोज मान के चलो 10 या 20 आर्टिकल लिखा, लेकिन वो रैंक करता है 1 या 2, वो भी तुक्के से रैंक कर जाता है। मे बी आपने कहीं पे कीवर्ड स्टफिंग कर रखी हो या कुछ और कर रखा है, लिंक्स बना दिया हो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से रैंक कर जाता है। लेकिन जो आपने 9 अदर जो आर्टिकल लिखा है, उस पर तो आपने एफर्ट डाला है, उस पर तो आपने पैसे डाले हैं, उस पर तो आपने राइटर को पैसे दिए हैं, उसने अपना टाइम दिया है, इमेजेस लगाया है, सेटअप किया है, पब्लिश किया है। उन सब का क्या क्या वो सभी वेस्ट किया? देखिए नहीं, वेस्ट नहीं किया। क्या होता है ना, जब भी हम आर्टिकल वगैरह हम लिखते हैं तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन की कमी हो जाती है। ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस कि कुछ टर्म्स जो होता है, ठीक है, जो टर्म्स हमारे कॉम्पिटिटर्स ने यूज़ किया है या फिर गूगल को चाहिए कि ये टर्म्स आप इस चीज़ के बारे में बताएं। ठीक है, सपोज दैट अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी देर के हम एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं, हम इस पे चलते हैं नोट पैड पे। सपोज मान के चलो आपने किसी चीज़ के बारे में लिखा है कैन डॉग्स ईट। ठीक है, अगर हमारा एक एग्जांपल है कि कैन डॉग्स ईट कुछ भी बनाना, ठीक है, क्या यहाँ पे डॉग जो है वो बनाना खा सकता है? तो इसके रिलेटेड टर्म्स आपके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकते हैं? या तो फूड हो सकता है, ठीक है, ये खा सकता है, कैन और नॉट ये टर्म्स भी आना चाहिए। इसके लिए एलर्जीज वगैरह इसके लिए हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। ये च्यू कर सकता है, चबा सकता है, नहीं चबा सकता है, ठीक है। और ये चीज़ देखो, जो इंसानों के लिए खाना है, क्या वो डॉग्स के लिए भी खाना सेम ही होता है? ऐसा नहीं है। से एक बार इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं, कैन डॉग्स ईट बनाना, ठीक है, इस पे क्या क्या शो कर रहा है, क्या शो नहीं कर रहा है, सो दैट कि हमें आइडिया लग जाए कि हमारे आर्टिकल में कौन कौन से टर्म्स, कौन कौन से एंटिटीज़ होने चाहिए, सो दैट कि हमारा आर्टिकल ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है, अब ये देख सकते हो आप, देख सकते हो आप, कुछ टर्म्स है इसमें, क्या है, न्यूट्रिशन। अब आपने मान के चलो किसी भी डॉग फूड की रिगार्डिंग आपने पूरा आर्टिकल लिख दिया, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वर्ड का ही आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया है, तो गूगल आपको इस चीज़ में एक्सपर्ट क्यों शो करेगा? आपने सिर्फ फूड 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 अगर भर दिया है उस चीज़ पे, ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन वर्ड ही आपने एक बार यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो गूगल क्या सोचेगा कि यार कोई भी जनरल बंदा है उसने आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। और डॉग क्या है हमारा? एनिमल है। एनिमल में कौन सा है? एनिमल में हमारा पेट्स एनिमल है, ठीक है। तो ये सब देखो, ये टर्म्स बताते हैं एंटिटीज़। अगर हम एंटिटीज़ को यूटिलाइजेशन करके अपने आर्टिकल में उसको पुट करते हैं, जिसको हम एंटिटी इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, वो भी हम आगे आर्टिकल में भी देख रहे होंगे, ठीक है। अगर वो हम करते हैं तो हमारा आर्टिकल क्या हो जाता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा वो ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है और रैंकिंग में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये चीज़ें प्रूव्ड है, ना ही मैं बना के कह रहा हूँ, ना ही कि कोई और बना के कह रहा है। इंडस्ट्री में सभी लोग इन सब चीज़ों के ऊपर अब बातें कर रहे हैं। लेकिन मेथड क्या है कि अभी काफ़ी लोगों को मेन इशू है कि इस चीज़ों का पता नहीं है। मेनली लोग बैकलिंक्स वगैरह इन सब पे ही रैंक करना चाहते हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर होता है हमारा ऑन पेज का, ऑन पेज में भी जो फैक्टर होता है हमारा एंटिटीज़ का, वैसे टर्म को यूटिलाइजेशन करना, वैसे टर्म को पुट करना अपने आर्टिकल में, उस थ्रू ऑप्टिमाइज़ करना जो हमें गूगल चाहता है हमसे, है ना, वैसे करना। तो आज हम देखने वाले, एक तो आपका मैनुअली है, सपोज आप कोई भी एंटिटीज जनरेटर टूल आपने यूटिलाइजेशन करके और मैनुअली आपने उस चीज़ को देख लिया, देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स मैं बता दूंगा, ठीक है। बट अगर यही काम अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर कर दे, जो आपके 1 और 2 और 3 आवर्स का जो टाइम पीरियड है उसको सेव कर ले, तो कितना बेटर होगा, राइट ना। आपने लाइक कहीं पे 2-4 घंटे लगाए हैं और तब जाके वो टर्म्स वो आप समझ भी नहीं पा रहे हो। और एक टूल ऐसा है कि आपने बस कॉम्पिटिटर चूज़ किया कि इस कीवर्ड की रिगार्डिंग, इस टॉपिक की रिगार्डिंग ये मेरे 10-15 कॉम्पिटिटर मेरे अकॉर्डिंग सही है। अब इसको आप एनालाइज करो बैक एंड में और मुझे विद इन अ मिनट
1 मिनट के अंदर में पूरा एनालाइजेशन दे दूँ कि भाई ये बंदा रैंक कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, और कौन कौन से टर्म मैं अपने आर्टिकल में लिखूँ, सो दैट कि मेरा आर्टिकल बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं न्यूरॉन राइटर के बारे में कि न्यूरॉन राइटर क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चीज़ जान गए कि आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल हमने बस लिखा और ऐसे वर्डप्रेस पे डाल दिया, दैट इज़ नॉट वर्थ ना। आर्टिकल लिखवाओ राइटर से, उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है हमें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एज ऑफ नाउ जो अभी है न्यूरॉन राइटर के हम बारे में बात करें, ये न्यूरॉन राइटर है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे आपको ऑप्टिमाइजेशन टूल मिल जाएंगे। जैसे कि काफ़ी लोग मेंबर्स जो फॉलो करते हैं मुझे, उनको पता होगा, आई हैव सेवरल टाइम टॉक्स अबाउट लाइक सर्फर एसईओ। ठीक, सर्फर एसईओ हो गया आपका, फ्रेज एसईओ हो गया है ना, पॉप करके है, और मार्केट में यूज़ करके है, देर आर लॉट्स ऑफ। लेकिन जैसे मान के चलो सर्फर एसईओ, उसकी प्राइसिंग प्लान अलग है, मंथली बेसिस पे है, आई थिंक $59 समथिंग है। ठीक है, और दैट इज़ कॉस्टलियर फॉर यू, वो अफोर्ड करना तो थोड़ा मुश्किल है। जहाँ तक फ्रेज़ की बात आती है, तो फ्रेज़ भी लाइफ टाइम डील पे अवेलेबल है नहीं। ठीक है, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। तो जो अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो टूल, उस टूल का नाम क्या है, न्यूरॉन राइटर। और ये अभी तक का बहुत ही बेटर, लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेटर ये टूल वर्किंग है। ठीक है, जैसे फ्रेज सर्फर इन लोग का एक तरह से मान के चलो, अब तो एलटीडी है नहीं। अब जो एलटीडी जो बहुत ही बेस्ट डील हो सकता है, जो कि ब्लॉगर्स के लिए या फिर मान के चलो राइटर्स के लिए, मार्केटर्स के लिए, वो है न्यूरॉन राइटर का। ठीक है, और बिगनर्स के लिए बिगनर फ्रेंडली टूल है ये, क्योंकि बिगनर, अगर अगर आप लोग बिगनर है, ठीक है, तो बिगनर को क्या होता है ना कि जो भी मैं अगर मैनुअल बता दूं, हमने और बहुत एडवांस सेशन वगैरह किए, लेकिन मैनुअल में उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अगर आप लोग एक बिगनर है, तो बिगनर को क्या होता है, बिगनर को मैनुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ क्वाइट हार्ड। ठीक है, मैनुअल अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है। रेदर दिन अगर कोई बंदा, अगर कोई बिगनर है, तो व्हाट आई डू रेकमेंड, मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग से रिकमेंड करता हूँ कि आप टूल बेस्ड लर्निंग करो पहले। ठीक है, टूल बेस्ड लर्निंग कर लो, उसके बाद हम मैनुअल लर्निंग कर लेंगे। जैसे अब कीवर्ड रिसर्च में जब हम भी करते हैं, तो कीवर्ड रिसर्च में पहले हम एचरेफ को यूज़ करते हैं, सेमरश को यूज़ करते हैं, राइट। एचरेफ हो गया, सेमरश हो गया, उसके बाद हम मैनुअल पे जाते हैं। मैनुअल पे गूगल के थ्रू हम, गूगल हो गया, गूगल का ऑटो सजेस्ट वगैरह हो गया, इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड आ सकते हैं, नहीं आ सकते, एनालाइजेशन वगैरह ऑल। लेकिन ये करने में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल 3 साल इतने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जो बिगिनर रहता है, 1 साल 1.5 साल के लिए बंदा क्या करता है, इन सब टूल को यूज़ करता है। सेम अगर हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन की। अगर हमें आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अभी हमें टूल बेस पे जाना पड़ेगा। टूल के बारे में हमने बात कर लिया, फ्रेज सर्फर वगैरह। तो अभी जो हम टूल के बारे में बात करें वो क्या है, न्यूरॉन राइटर। न्यूरॉन राइटर यूज़ करके, ठीक है, हम कैसे अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ वगैरह कर सकते हैं। और ये खासकर बिगनर के लिए वन ऑफ द बेस्ट डील है। ठीक है, आई डोंट डू रिकमेंड फॉर एनीथिंग कि लाइक मैं अपने वर्थ के लिए कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा एनएलपी का टर्म है, मुझे ये टूल आई एम पर्सनली यूजिंग, मैं खुद बाय कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास फ्रेज भी है, आई हैव यूज्ड सर्फर एज वेल, आई एम यूजिंग न्यूरॉन एज वेल। ठीक है, आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये आपका एफसूमो पे अभी एलटीडी डील चल रहा है। तो जो भी बिगनर है, तो आप लोग लाइफ टाइम डील यहाँ से सिर्फ $69 का, ठीक है, कंप्लीटली लाइफ टाइम डील यहाँ से आप बाय कर सकते हो। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, यूज सिमेंटिक recommendation to boost your SEO and plan high ranking content। 600 रिव्यूज़ है और सब 5+ है, देख रहे हो आप। मतलब इस टूल को बहुत ज़्यादा, मतलब अभी टॉप चल रहा है एप्सूमो पे भी इस चीज़ को। ठीक है, 5 रेटिंग दिया गया, सिर्फ $69 में आप इस चीज़ को लाइफ टाइम रख सकते हो। बिकॉज $59 का फ्रेज का पर मंथ का है। सेम आप जाते हो सर्फर का, तो सर्फर का भी इतने अमाउंट का 1 महीने के लिए है, और ये $69 में आपको लाइफ टाइम मिल सकता है। ठीक है, ये डील जो कि मुझे काफ़ी बेटर लगा, मैंने भी लिया है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, अगर आप एक कॉपी राइटर है या फिर राइटर है, उन सब के लिए सबसे बेटर होता है ये डील। ठीक है, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। देखते हैं ये क्या क्या काम करता है। एनालाइज करता है सर्व को, जैसा कि मैंने बताया था। कोई भी कीवर्ड या कोई टॉपिक आपने दिया, तो ये क्या करेगा, टॉप 10 टॉप 50 को, या फिर जो भी आपने कस्टम सर्च किया है या चूज़ किया है, उसको पूरा एनालाइज करके विद इन 1 और 2 मिनट्स आपको पूरा डेटा दे देगा कि भाई आप भी ये टर्म अपनी आर्टिकल में यूटिलाइज करो, सो दैट आप भी रैंक कर सकते हो। जो कि मैनुअल लिटरली बहुत हार्ड है, लिटरली काफ़ी हार्ड है। ठीक है, एंड फॉर एडवांस, अगर आप बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, तो आपको टूल का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये गूगल को स्क्रैप करता है और कॉम्पिटिटर साइट को, सो दैट कि आपको मोर आइडियाज़ प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और देखते हैं, ये देखिए, जहाँ
जो हमारा मेन टर्म है जिससे हम लोग बातचीत करते हैं, गेट एनएलपी एंड सर्प ड्रीवन रिकमेंडेशन फॉर योर कॉपी। एनएलपी के जो एंटिटीज़ होते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग इमेजेस में। अगर हम इमेज को हम ये करें, देख रहे हो इमेजेस में, हम ये कंप्लीट बताते हैं एक आर्टिकल आप ड्राफ्ट करके सिंपली कौन कौन सी एंटिटीज़ हमारे आर्टिकल में होने चाहिए, सो दैट कि हम बेटर रैंक कर पाए। ठीक है, सिर्फ आर्टिकल लिखना नहीं होता है यार, ठीक है, आर्टिकल को रैंक करवाना है तो उसको ऑप्टिमाइज़ करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद डील्स में देख लेते हैं हम क्या क्या है। $69 के प्लान में जो है आपको, ठीक है, ये सब फीचर्स तो मिलेगा ही। एआई कंटेंट राइटिंग, इनका कंटेंट राइटिंग टूल भी है, ठीक है, बट आई डू रिकमेंड कि आप लोग कोई सेपरेट या मैनुअली लिखे तो बेटर है। बट स्टिल ये एक बोनस पॉइंट कह सकते हो कि 15,000 वर्ड आपको ये पर मंथ देते हैं, इसका भी ये बेटर है। कॉम्पिटिटर का सर्प एनालिसिस कर सकते हैं आप यहाँ से, इंटरनल लिंक सजेशन, चेकलिस्ट, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह। ठीक है, ये सब आपको कंटेंट प्लानिंग है। ठीक है, स्कीमा सबसे जो बेटर मुझे लगा, ये स्कीमा आपको जो टॉप 10 है या टॉप 15 है, सबका स्कीमा निकाल के दे देता है, सबकी एंटिटीज़ निकाल के दे देता है, सबका एक आपको यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करता है, एंटिटीज़ हेडिंग्स हो गया, आपका लिंक्स हो गया। ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ टर्म्स। हम जो बात कर रहे हैं, अगर आप सिंगल और बिगनर है, ठीक है, लाइक एक होता है ना बिगनर ब्लॉगर है जो 2 4 5 वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके या एक ही सिंगल वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए प्लान बेस्ट है। ठीक है, आप सिंगल प्लान बिल्कुल ले सकते हैं, जिसमें से आपको ऊपर के सभी फीचर्स इंक्लूडेड है। 2 प्रोजेक्ट मिलते हैं, 2 प्रोजेक्ट मतलब आप कुछ भी 2 प्रोजेक्ट डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और टोटल जो है पर मंथ आपको 25 कंटेंट एनालिसिस मिलेगा, मतलब 25 आर्टिकल आप पूरा स्क्रैच से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप हर चीज़ फुल्ली ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, फुल्ली रिसर्च वगैरह उस चीज़ को कर सकते हो। ये पर मंथ आपका रिन्यू होगा। ठीक है, आपने सपोज मान के चलो आपने इस मंथ 25 आर्टिकल कर लिए, फिर नेक्स्ट मंथ आपका 25 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ 25 आ जाएगा, सो दैट कि ये लाइफ टाइम तक डील है, जब तक रहेगा आपका 25 आर्टिकल रिन्यू होता रहेगा। ठीक है, जहाँ तक हमने बात की थी 15,000 एआई आर्टिकल्स के रिगार्डिंग, तो एआई आर्टिकल्स नहीं, सॉरी, क्रेडिट देता है, ये वर्ड्स आप समझ सकते हो। ठीक है, 15,000 वर्ड्स पर मंथ आप जनरेट कर सकते हो इसके इन टूल से। ठीक है, शेयरिंग लेवल, आपने जो ऑप्टिमाइजेशन किया है आप अपने राइटर के साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई आपने जो ये लिखना है, ये एंट्रीज इसमें फुलफिलमेंट होना चाहिए, उसको पूरा आप इजीली शेयर कर सकते हैं, नो मैटर उसके पास अकाउंट हो या ना हो। ठीक है, मैं वो भी दिखाऊंगा कैसे करना है। इसका क्रोम एक्सटेंशन है जो कि आप गूगल डॉक्स पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके एआई प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग काफ़ी एआई टेम्पलेट्स वगैरह मौजूद है। ठीक है, तो आप लोग को अगर ये अच्छा डील लगे तो आप लोग ले सकते हो, बाकी मेरा कोई फोर्स नहीं है। अगर आप मैनुअल कर सकते हो तो मैनुअल करो, दैट्स बेटर। बट अगर इन्वेस्ट कर सकते हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाला प्लान ले सकते हो, और जिस पे वेबसाइट ज़्यादा है तो आप ये डबल और ट्रिपल ये वाला प्लान आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 1 कोड और 2 कोड वगैरह। अब हम चलते हैं, देखते हैं न्यूरॉन राइटर की रिगार्डिंग अब। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमारा टर्म था कि न्यूरॉन राइटर होता क्या है, कैसे क्या करना है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कट। ये रहा आपका न्यूरॉन राइटर का ये डैशबोर्ड है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूरॉन राइटर के डैशबोर्ड में सबसे फर्स्ट जब आप आएंगे, लॉगिन करेंगे, तो ये आपका न्यूरॉन राइटर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये मेरे ब्रदर का नेम है। ठीक है, तो मेरा अकाउंट ये मत सोचना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे आते हैं, ये आपको डैशबोर्ड मिलता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का ये है, आप यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ प्रोजेक्ट शेयर किया तो आपको यहाँ पे शो करेगा एनालिसिस शेयर वीडियो, अगर कोई एक्सेस आपको किसी ने शेयर किया देन यू कैन सी है। ठीक है, ये देखते हैं ये क्या है, जॉइन द न्यूरॉन क्वालिटी प्रोग्राम, हेल्प अस इंप्रूव न्यूरॉन राइटर एंड गेट रिवॉर्डेड। यहाँ पे आप उनको रिकमेंडेशन वगैरह दे सकते हो, या फिर कुछ आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ ना इसमें मिस्टेक्स है, या फिर ये समथिंग सजेशन दे सकते हो, तो वो आपको कुछ रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, सेकंड अब ये देख लेते हैं अकेडमी। अकेडमी क्या है, ये यूट्यूब ट्यूटोरियल्स टाइप का होता है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, बट ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है आप लोग को, तो इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कहीं पे भी। ठीक है, एक एक ईच एंड एवरी जो भी मेनू में सेक्शन में जो जो एक एक पॉइंट है, आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल। हाँ, ये अकेडमी सेशन है, तो अकेडमी में आप लोग इसके इनके इन्होंने ट्यूटोरियल वगैरह बना रखे हैं। ठीक है, यू कैन गॉन थ्रू इट एज वेल। तो थोड़ा इंग्लिश में होता है, शॉर्ट शॉर्ट बना रखा है, सो दैट आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बट मे बी आप यहाँ से गॉन थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है ट्यूटोरियल वगैरह। लेकिन अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो कंप्लीट मैं बना ही रहा हूँ, लेकिन आपको स्टिल अगर कुछ कन्फ्यूज़न वगैरह होता है तो आप इनके वेबिनार्स वगैरह है। ठीक है, ये शॉर्ट्स है, वेबिनार्स है, ये सब गॉन थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये लोग वेबिनार्स वेबिनार्स इनका सबसे बेस्ट है आई थिंक। ठीक है, ट्रेनिंग के अलावा, क्योंकि वेबिनार्स में ये लोग लाइव हर चीज़ को एनालाइजेशन वगैरह कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं यहाँ पे रोड मैप्स वगैरह,
कि ये टूल आगे किन चीज़ों पे वर्क करने वाला है। इनका रोड मैप आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। कंटेंट विजार्ड, नोट्स एंड ये सब, ठीक है। किस पे वर्क वर्क किया इन्होंने, क्या वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क और करना है इनको। ये आपका हो गया अपडेट्स, क्या क्या अपडेट्स इनको लाना है। ये है विश लिस्ट वगैरह, इसको आप गॉन थ्रू कर सकते हो, ये रोड मैप होता है। ये सिंपली आपका क्या हो जाता है, सपोर्ट है। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है या कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो आप सपोर्ट यहाँ से गेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका सिंपल नोटिफिकेशन है, ठीक है। नोटिफिकेशन पे देख सकते हो आप लोग, अगर कुछ एनालाइज वगैरह आपने किया है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और ये सेक्शन क्या है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया मंथली लिमिट कंटेंट राइटर्स 3 आउट ऑफ 25, क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी 3 यूज़ कर चुका हूँ इस मंथ में, ठीक है। और ये 25 जो लिमिट दिया $69 वाला मेरा प्लान है, ठीक है, जो कि मैंने बताया पर्सनली मैंने ये बाई किया है। मंथली कब रिन्यूअल होगा ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे। प्रोजेक्ट कितने, 2 प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो डेटा मिल जाता है, ठीक है, कि ये इस पर क्लिक करोगे तो आपको कंप्लीट थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग बता देते हैं। तो खैर ये सब बातें होगी, अब चलते हैं हम मेन टर्म्स पे। मेन टर्म्स जो क्या होता है, जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करना है आपको, ठीक है। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट किया आपने, और यहाँ पे 2 टर्म है। हम मेन टर्म अपना यही है, डोमेन रिलेटेड प्रोजेक्ट, हम इसके बारे में बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ डोमेन रिलेटेड प्रोजेक्ट पे हम लेते हैं। इस पे हमें क्या करना है, अपना डोमेन, जिस भी डोमेन के आर्टिकल को हम ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ मैंने एक डेमो आर्टिकल बनाया है आप लोगों के लिए, कल ही बनाया था, आई डोंट नो ये इंडेक्स हुआ नहीं हुआ, ये रहा, ठीक है। हम इसको ही लाइव ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी हम करके देखेंगे, सो दैट कि हमें आइडिया लग जाए, ठीक है। और देखो, जैसे ही आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, डोमेन रिलेटेड प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट नॉट रिलेटेड टू अ डोमेन, ठीक है। अगर हमारा कोई डोमेन रिलेटेड प्रोजेक्ट है, लाइक किसी भी डोमेन के एक आर्टिकल को आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो हम ये पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करके जा सकते हो। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम कुछ भी टाइप कर सकते हो, प्रोजेक्ट 1 या कुछ भी। नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या आता है हमारे पास, प्रोजेक्ट होम पेज का फुल यूआरएल एड्रेस देना है। होम पेज का मतलब क्या होता है, आपके रूट डोमेन का। जैसा कि हम इस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करने वाले हैं, तो इस आर्टिकल का रूट डोमेन क्या है, ये सिंपली मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च इंजन सेलेक्ट करना है, कौन सी कंट्री में आप रैंक करना चाहते हो। सपोज़ हम यूनाइटेड स्टेट में रैंक करना चाहते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स हमने क्लिक कर दिया, ये सिलेक्ट हो जाएगा सर्च इंजन। लैंग्वेज क्या है आपके आर्टिकल का, मेनली तो हम लोग इंग्लिश पे वर्क करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग का अदर लैंग्वेज भी होता है, यूरोपियन लैंग्वेज वगैरह, क्योंकि मैं खुद यूरोपियन पे भी वर्क करता हूँ, ठीक है। तो सिंपली अब हमने करना है क्रिएट पे क्लिक, ठीक है। अब देखो, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अपने पास कितने सारे ऑप्शंस आते हैं, राइट। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये राइट वाला कुछ ऑप्शंस है, प्लान वाला है, ये सेटिंग्स वगैरह है, ठीक है। हमें इन सबको किसी को कुछ नहीं छेड़ना है, सिंपली क्या करना है, हमें न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है। न्यू क्वेरी पे क्लिक करके अब हमें यहाँ पे कीवर्ड डालना है। समझो आपको किस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि इस आर्टिकल को फेच कैसे किया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ हमें कीवर्ड डालना है। कीवर्ड हमारा क्या है, कीवर्ड है हमारा न्यूरॉन राइटर रिव्यू, ये हमने डाल दिया, कंट्री सिलेक्टेड है। अब एक चीज़ और इसमें देखो, अब क्या बेटर है, एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग में आप यहाँ पे कोई भी आर्ट पुट कर सकते हो, लाइक इंक्लूड दीज कस्टम यूआरएल व्हेन जनरेटिंग रिकमेंडेशन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिटर की यूआरएल डाल सकते हो। कॉम्पिटिटर यूआरएल मतलब क्या हो सकता है, हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम 2-3 पिक कर सकते हैं, सपोज़ ये मान के चलो, इसको हमने कॉपी किया, ठीक है। ये बेटर होता है ताकि टूल को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ईजी हो कि आपके जो टारगेटेड कॉम्पिटिटर है वो कौन है, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलेगा आगे चूज़ करने का, बट इट इज़ बेटर कि आप 2-3 यहाँ पे कॉम्पिटिटर पुट कर सकते हो जो कि टॉप 5 टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं। हमने 2 उठा लिया, एक और कोई ब्लॉग लेंगे हम, चलो इसको ही लेते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये 3 हो गए। अब देखो यहाँ पे कंसीडर दीज एडिशनल कीवर्ड, आपको यहाँ पे कोई और एडिशनल कीवर्ड डालना है जिस पे आप लोग रैंक करना चाहते हो, ठीक है। वो कीवर्ड कौन कौन सा हो सकता है, एक तो हमारा ऑब्वियसली न्यूरॉन राइटर रिव्यू है ही, ठीक है। सेकंड, न्यूरॉन राइटर डील हो सकता है, या न्यूरॉन राइटर ट्यूटोरियल हो सकता है, ठीक है। नहीं करना है, ये 3 करने के बाद क्लिक ऑन स्टार्ट, ठीक है। अब क्लिक ऑन स्टार्ट करने के बाद आप देख लो सेम पेज पे हम लोग आ गए। हम सेम पेज पे नहीं आए, एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, एक्शन वाले सेक्शन के नीचे में 1%, 11%, ये यहाँ पे 100% होगा, 20 हो गया। तो विद इन अ सेकेंड, लाइक सॉरी सेकेंड नहीं, मतलब 5-10 सेकेंड्स में क्या होता है, ये टोटली एक्शन 100% कंप्लीट कर लेता है। ये बैकएंड में आपके कीवर्ड को, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करता है, ठीक है। सो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये आपका प्लान, प्लान का मतलब क्या हो जाता है भाई, प्लान सेम। अगर आपके कंटेंट आइडियाज़ वाला, ठीक है, कंटेंट आइडियाज़ का मतलब क्या हो जाता है,
कि अगर सपोज मान के चलो hayatahmed.com पे मैं इन फ्यूचर कोई आर्टिकल बनाने वाला हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे किस चीज़ के सपोज मान के चलो कि हाँ सेम बेस्ट कार इंश्योरेंस पे मैंने आर्टिकल लिखना है, तो कंटेंट आइडियाज़ मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इजीली। अब ये देखो ये एडेड हो गया ना। इन फ्यूचर अब मैं चाहूँ तो बेस्ट कार इंश्योरेंस पे जब भी आर्टिकल मैं बनाऊंगा, यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करूँगा और ये मेरा ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जैसा अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो कंटेंट आइडियाज विद इन दिस टूल, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। राइट वाले सेक्शन पे हम लोग ऑलरेडी हम वर्किंग है, ये देख लो। जैसे ये एक्शन एनालाइजेशन खत्म हो जाएगा, ये डैशबोर्ड मिल जाएगा आपको। कंटेंट कंपटीशन यहाँ पे देखना है हमें। कंटेंट कंपटीशन का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि इस कंटेंट पे मेरे अकॉर्डिंग 35 कंपटीशन है ऑन 100, है ना, 100 में से 35 कंपटीशन ही है। ये डेट वगैरह जब आपने एनालाइजेशन वगैरह किया है, ये कंट्री जो हमने सेलेक्ट किया था, सिंपली अब इस पर क्लिक कर देना है आपको। अब देखो आप चीज़, ये आ गया अपना ब्लैक मैजिक। इस टूल का जो मेन पार्ट है ये ब्लैक मैजिक यहाँ से अपना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ब्लैक मैजिक क्या होता है, अब ध्यान देना अपने, ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम कीवर्ड को, सेम टॉपिक को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको अपने कॉम्पिटिटर को चूज़ करना है। आई वुड रिकमेंड कि कम से कम 10 कॉम्पिटिटर आप चूज़ करो, ठीक है, 10 कम से कम कॉम्पिटिटर होना चाहिए। और ये नहीं कि आपको टॉप 10 सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो इसने टॉप 10 को वो किया है, ठीक है, सेलेक्ट किया है। क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, पहले तो अनचेक ऑल करो, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, अब मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। ये क्या है, कंटेंट स्कोर। मेक श्योर करना आप लोग, मतलब मेक श्योर क्या समहाउ हो जाता है, अगर कहीं पे रेड दिखे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रेड है, तो उस चीज़ को सेलेक्ट मत करना। उसका मतलब क्या होता है कि न्यूरॉन राइटर के अकॉर्डिंग उसके पास ज़्यादा कंटेंट ही नहीं है, इसलिए इन्होंने कंटेंट स्कोर कम दिया है। तो हम क्या प्रेफर करेंगे सबसे ज़्यादा, एक देखें भाई सबसे ज़्यादा ना ग्रीन किसका, ऑप्टिमाइजेशन आर्टिकल किसका है, ठीक है, एक ये हो गया। वर्ड लेंथ भी हमें देखना है। अब मान के चलो आपने ये पूरा रेड तो नहीं है, लेकिन क्या थोड़ा ऑरेंज टाइप में है, ऑरेंज टाइप में हमें सेलेक्ट नहीं करना, क्यों भाई, इसके बाद 150 वर्ड है, 150 वर्ड में ये क्या एनालाइज कर पाएगा आपके लिए, तो हमें नहीं करना है, चीज़ ध्यान रखना है। पेज का टाइटल और यूआरएल, ये सब आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें मान के लिए कोई टॉप 10 हमें यूज़ करना है। तो ये हमें जहाँ तक दिख रहा है आर्टिकल है, और इसका वर्ड काउंट क्या है, इतना है। कंटेंट स्कोर भी सही है। सेकंड भी हमारा आर्टिकल लग रहा है, ग्रीन है, बेटर है। थर्ड भी हमारा आर्टिकल है, वेरी नाइस। फोर्थ हमारा ट्रस्ट पायलट को हम नहीं लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट पायलट एक फॉरम टाइप का वर्क करता है, सो दैट हम उसे गॉन थ्रू नहीं करने वाले हैं, ठीक है, बट कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। और एप्सूमो भी हम नहीं लेना है। हमें एनालाइजेशन किससे करना है, कॉम्पीट किससे करना है, आर्टिकल से। हम ये ले सकते हैं, भले ही ये साइट डॉट गूगल पे है, बिकॉज इसका स्कोर भी बेटर है, इन्होंने वर्ड काउंट भी लिखा है, ठीक है। ये लेते हैं, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये ठीक है। और बाकी तो यूट्यूब आ गया है, यूट्यूब पे नहीं है। एक हम ये ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, न्यूरॉन राइटर, और एक ये भी ले लेते हैं। तो हमने अराउंड 10-11 सेलेक्ट कर लिए हैं, जो भी है। एक दो और करना है, आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर लिया हमने, ठीक है। टॉप 30 में से आप जितने चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। और सिंपली सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब देखते हैं ये टूल क्या एनालाइज करके हमारे लिए ले आता है, ठीक है। जस्ट आपको मुश्किल से 10-15 सेकेंड वेट करना होगा, और ये ईजिली उसके बाद ये हमें एनालाइज करके बता देगा कम्प्लीटली। ये देखो, जैसे आपने कीवर्ड और कॉम्पिटिटर चूज़ किया, इसने पूरा डैशबोर्ड दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं अब इन डैशबोर्ड्स में क्या क्या है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों को हम गॉन थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। अब गॉन थ्रू क्या करने वाले हैं, अब देखिए, ये आपका एक तो कंटेंट एडिटर है। कंटेंट एडिटर जहाँ पे आप आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे गया मैं, और यहाँ से सपोज मान के चलो ये मेरा एक कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, इधर ना स्कोर चेंज हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको। हम एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये आपका कंटेंट एडिटर है, जैसा कि वर्डप्रेस में होता है। सिंपली आप किसी चीज़ को आप H1 H2 H3 भी दे सकते हो, यहाँ पे कंटेंट आप बना सकते हो इसलिए, ठीक है। ये सब गॉन थ्रू है। H1 आपने कितने यूटिलाइजेशन किए हैं वो आपको यहाँ पे बताएगा, ठीक है। अभी मेरे में H1 क्या हो रहा है, मैंने H1 बनाया ही नहीं है। अगर मैं सपोज करूँ H1 एक बना देता हूँ, न्यूरॉन राइटर, ठीक है, इसको मैंने कर दिया H1 किया। अब ये देखो ऑटो सेव हो रहा है, और यहाँ पे H1 1 आ गया, पहले 0 था 1 आ गया। सेम एज वेल H2 मैंने कितने यूज़ किए हैं, बोल्ड वर्ड्स कितने हैं, ठीक है, ये सब ये इजीली आपको बता देगा। अब देखिए एक चीज़, ये क्या है, ये तो करेक्टर है इस पर, ठीक है, वर्ड्स नहीं, ये 3414 करेक्टर है मेरे आर्टिकल्स में। ये समझ आ गया। ये टर्म क्या है, अगर आप इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हो, ठीक है,
तो सिंपली आप क्लिक ऑन सेव करेंगे, ये प्रोजेक्ट आपका सेव हो जाएगा। सपोज देर मान के चलो आप कुछ वर्क कर रहे हैं, सडनली आपने कट कर दिया, तो ये सब खत्म हो जाता है। इससे बेटर है कि आप इसको क्लिक ऑन सेव कर सकते हैं। ये क्या है, लोड रिवीजन, जो बैक में जो आपने वर्क किया था रिवीजन वाला जो टास्क है वो आपको जैसे अंडो रीडो वाला जो एक्शन होता है, ये क्या है। अब ये जो मेन काम आता है एक्सपोर्ट कॉपी एडिटर कंटेंट। ये जो आपकी जो डेटाबेस है, इन सब को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और किसी को सेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके कर सकते हैं एक्सपोर्ट कॉपी एडिटर कंटेंट, ठीक है, ये वाला कंटेंट वगैरह। अब इसमें जो एक और मेन पार्ट आता है अपने पास, ये आता है ट्राई टू ऑटो इंपोर्ट आर्टिकल टेक्स्ट। ये आप यूआरएल से कर सकते हैं, यूआरएल इन द सेंस कि अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है तो सिंपली इसमें यूआरएल पुट करना है, आपका आर्टिकल फैच हो जाएगा। लेट मी डिलीट इट ऑल, ठीक है, मैंने ये लिखा था आप लोगों के लिए। हम इसको लाइव ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब ये जैसे ही ओपन होगा सिंपली क्लिक कर देना है। एडवांस सेटिंग्स में आप क्या क्या रिमूव करना चाहते हैं, जैसे स्किप, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की नीड नहीं है। सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करो आप। अभी देखिए सॉरी, ये आर्टिकल आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। ये वर्ड ख़त्म हो गया, ये हम देखेंगे क्रिएट आर्टिकल ड्राफ्ट वगैरह कुछ टाइम बाद। ये क्या कह रहा है कि आपके पास कम से कम 2544 वर्ड एवरेज होना चाहिए आर्टिकल, ठीक है, क्योंकि इसने आप यहाँ पे गॉन थ्रू कर सकते हो। टॉप 10 का जो मीडियन इन्होंने निकाला है ये 2544 वर्ड है, ठीक है, और टॉप 10 यूआरएल जो हमने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 2700 वर्ड होना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज कम से कम आपके पास 2500 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, और हमने कितना लिखा है, सिर्फ 638 का, ठीक है। तो यहाँ से एक आइडिया हमें मिल गया कि हमें आर्टिकल को और इंक्रीज़ करना है, इन्हांस करना है और बढ़ाना है, ठीक है। ये आइडिया हो गया अपने पास। ये कुछ नहीं है, ये रीडेबिलिटी दिखा रहा है आपको कि आपके आर्टिकल में कितना रीडेबिलिटी है। मेरा 29 स्कोर जा रहा है, कि होना कितना चाहिए, 40 प्लस होना चाहिए, 41 या 42। ये धीरे 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 इंक्रीज़ होगा, आप देखते जाना, ठीक है, हर चीज़ होगा। मैं बस आपको समझा रहा हूँ। आर्टिकल में हमने इमेजेस 0 यूज़ किया है, B3 वर्ल्ड वर्ड इतने वगैरह है, ठीक है। अब आते हम, ये देखो ये इसने पूरा कॉपी पेस्ट A to G कर दिया विद इंटरलिंकिंग एंड ऑल। अब क्या टर्म आता है, आप यहाँ से एक चीज़ गोन थ्रू कीजिए पहले। कंटेंट टर्म्स, एआई राइटिंग, आइडियाज़, ये 3 मेनू है आपके, मेनू वट एवर, ठीक है। कंटेंट टर्म्स है, कंटेंट टर्म्स पे ना आपको ये मिलता है टर्म्स इन हेडर्स, ये है मेन पार्ट अपना, ठीक है। ये हो गया, या फिर टर्म्स इन आर्टिकल, ये वो एंटिटीज़ है जो कि न्यूरॉन राइटर ने दूसरे आर्टिकल्स को, जो आपके कॉम्पिटिटर्स के आर्टिकल्स हैं, उनको एनालाइज करके ये आपको गॉन थ्रू करके दे रहा है कि भाई ये वर्ड, ये टर्म्स आपके आर्टिकल में होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये कह रहा है, पहले हम हेडिंग को देखते हैं कि भाई आपके हेडिंग में H1 में ये सब टर्म यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जैसे H1 मैंने किया, ये बनाया ना, ये कह रहा है कि रिव्यू वाला वर्ड यूज़ होना चाहिए, न्यूरॉन राइटर होना चाहिए, SEO होना चाहिए। अब यहाँ पे देखना, एक तो हल्का सा ब्लैक है, लाइट ब्लैक है, और एक ग्रीन है। ग्रीन का मतलब क्या है कि मैं ऑलरेडी इस टर्म को यूज़ कर चुका हूँ अपने आर्टिकल में। जैसे ये देखिए रिव्यू वाला वर्ड, रिव्यू यूटिलाइजेशन कर चुका हूँ ना मैं, ठीक है। न्यूरॉन राइटर रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ ना। अब सपोज मान के चलो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ सब थोड़ी देर के लिए। ये हम लाइव करके अब देख रहे हैं, काफ़ी लोगों का आया था कि भाई हम एंटिटी को कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए रिव्यू गायब हो गया। अगर हम मान के चलो एक बेस्ट लिखते हैं, एक बहुत ही बेटर H1 लिखते हैं जो कि ये कह रहा है, तो H1 कैसे हम लिख सकते हैं। फर्स्ट पहले देखना जो आपका टर्म है सबसे ज़्यादा लाइटिंग किस पे कर रहा है, कि 90% इस पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। परसेंटेज वाइज का मीन्स क्या है, जैसा कि हमने एनएलपी में पढ़ा था कि एनएलपी में बहुत सारे एंटिटीज़ होते हैं, लेकिन कौन सा एंटिटीज़ हमारा प्रायोरिटी है वो हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन सा है हमारा, एनएलपी राइटर रिव्यू है। एनएलपी राइटर रिव्यू और रिव्यू टर्म, क्योंकि 100% जा रहा है। उसके बाद क्या है, एसईओ यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप, न्यूरॉन राइटर वर्ड कर सकते हो, कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, या वॉट एवर, ठीक है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि सभी टर्म्स को अपने आर्टिकल में डालना है, बट मेक श्योर करना है कि जो टॉप प्रायोरिटी के जो एंटिटीज़ होते हैं उनको हमें फेच करना है, ठीक है, लिखना है। अगर मैं H1 में खुद से बनाता हूँ आप लोगों के सामने लाइव, ठीक है, देखते क्या स्कोर बढ़ता है। पहले तो मेरा क्या है, न्यूरॉन, ठीक है, राइटर रिव्यू तो है ही मेरा, ठीक है, सॉरी, रिव्यू हो गया। न्यूरॉन राइटर रिव्यू के बाद अब क्या है, यहाँ पे SEO वाला वर्ड थोड़ा बेटर है। अब इसको हम SEO वर्ड हम कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इन्हांस योर SEO, ठीक है। हमने इसको H1 बनाया नहीं है अभी, इसलिए वो चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। इन्हांस योर SEO या फिर इन्हांस योर कंटेंट SEO, ठीक है, NLP, इन्हांस योर कंटेंट SEO NLP। देखिए हमें यहाँ पे ऐसा सेंटेंस स्मॉल, मतलब ऐसा टाइटल बनाना है जिसका कोई मीनिंग भी निकले और वो टर्म्स भी हमारा यूटिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं मैनुअल आप लोगों के सामने कंटेंट लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन्हांस योर कंटेंट SEO
NLP, ठीक है, NLP, और आप कह सकते हो, हाँ ठीक है, NLP हो गया यहाँ पे। और हम क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं हमें देखना है। राइट, एनहेंस योर कंटेंट एसईओ NLP विद AI राइटर। अब ये देखो कितने सारे टर्म्स हमने यूटिलाइजेशन कर लिए इसमें, देख रहे हो आप। मैंने 10 और 20 वाले छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए भाई, उतना यूटिलाइजेशन है नहीं मेरा। मुझे फोकस किस पे करना है, जो टॉप प्रायोरिटी की एंटिटीज़ है। और आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने टॉप प्रायोरिटी की एंटिटीज़ ले लिया। और क्या ये बेस्ट एक आप कह सकते हो टाइटल बना नहीं बना, न्यूरॉन राइटर रिव्यू इनहेंस योर कंटेंट एस CNLP विद AI राइटर। मतलब आपने रिव्यू भी दे दिया इसमें, ठीक है, कंटेंट एसईओ भी इनहेंस करने के लिए बता दिया, मतलब ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, और कैसे वो भी AI राइटर के साथ भी। अब बताओ, तीन तीन टर्म्स को हमने बनाया, टाइटल भी हमारा ऑप्टिमाइजेशन हो गया, और हमारा ये H1 टर्म्स वगैरह भी इसमें यूटिलाइज हो गया। इट्स बेटर ना। सेम अब क्या करना है, अब देखिए, अब ये कह रहा है कि आपके पास जितने भी H2 है, H2 में कम से कम ये वर्ड्स तो होने चाहिए। अब देखते भाई H2 कितने हमारे पास, H2 5 है। H2 पे चलते हैं पहले, ये रहा मेरा पहला H2, तो यहीं आ गया भाई, ठीक है, यहीं से शुरुआत कर लेते भाई। ये कह रहा है न्यूरॉन राइटर रिव्यू यूज़ करना और रिव्यू। अब ये देखो यहाँ पे व्हाट इज़ न्यूरॉन राइटर, मतलब न्यूरॉन राइटर क्या है। मैं क्या मैं न्यूरॉन राइटर रिव्यू लिखना मुझे सही लगेगा। भले ये कह रहा है कि H2 में यूज़ करो, लेकिन भाई मैं इस H2 में क्यों यूज़ करूँ जिसका कोई सेंस ही ना बने, रेदर देन कि मैं फाइंड करूँगा कोई और H2 जिसमें रिव्यू वाला वर्ड सुटेबल हो, जहाँ पे इजीली फिट हो सके, है ना। तो ये हमें मेक श्योर करना, ये नहीं कि कहीं भी लाइक मान के चलो मैंने घुसा दिया, ये रहा रिव्यू लिख दिया, ये मेरा रिव्यू हो गया, यहाँ पे भी ग्रीन हो गया, ठीक है। एक सेकंड, ये H2 सेलेक्ट है, हाँ H2 सेलेक्ट है, ये रहा रिव्यू लिख दिया, न्यूरॉन राइटर रिव्यू, ये ग्रीन हो गया और बेस्ट है। बट भाई आप यहाँ पे बता रहे न्यूरॉन राइटर क्या है, न्यूरॉन राइटर रिव्यू क्या है, ये नहीं है, ये आपको कोई सेंटेंस नहीं बना, ठीक है। तो इसको यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। अब देखना है रिव्यू और न्यूरॉन राइटर रिव्यू हम कहाँ पे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये सिमेंटिक एसईओ एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यहाँ पे सिंपली हम कर सकते हैं ना। ये तो रिव्यू तो बता रहे हैं हम इसका, न्यूरॉन राइटर। मैंने कल ये आर्टिकल AI से लिखा था, और विदाउट एनी पुटिंग एनीथिंग, सो दैट कि मैं लाइव आप लोगों के सामने कुछ ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कर सकूँ, सजेशन इसलिए मिल जाए मुझे। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने लिखा है न्यूरॉन राइटर रिव्यू सिमेंटिक एसईओ एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये यहाँ पे सुटेबल वर्ड है, यहाँ पे इजीली फिट भी हो गया है, ठीक है। थोड़ी देर में ये भी अभी आ जाना चाहिए। ओ सॉरी, ये H3 में सेलेक्ट है, H2 करना है इसको, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने H2 वगैरह इसको किया, REVIEW, अब ये ग्रीन हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, आई थिंक सॉरी, देखो एक चीज़ वर्ड्स का, मे बी ये वर्ड कंटेंट का इशू ले रहा हूँ, लाइक कैपिटल या, सही तो है, डिसमिस, न्यूरॉन राइटर, आई डोंट नो वर्ड्स, देखते हैं क्या इशू है इसका, बट हो तो जाना चाहिए इसलिए। चलिए सिंपली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं। कॉपी किया हमने, मे बी स्पेलिंग वगैरह कुछ एरर हो रहा अपना, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको हमने ये किया। अब ये देखिए न्यूरॉन राइटर रिव्यू हमने यूटिलाइजेशन कर लिया है, इसको हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये लो ग्रीन हो गया, ठीक है। ये इशू कर रहा था अपना, क्योंकि जो टच में था विदाउट स्पेस, तो एक ही आर्टिकल कंसीडर कर रहा था, इसको हमने स्पेस देना था। जैसे हमने ये किया, यहाँ पे एक ग्रीन हो गया। अब कौन कौन से वर्ड है, यूज़ न्यूरॉन राइटर, अब देखते हैं यूज़, अब यहाँ पे कर सकते हैं ना, यूज़ न्यूरॉन राइटर फॉर कॉम्पिटिटर एनालिसिस, यूटिलाइजेशन हो गया हमारा, एंटिटीज़ का भी यूटिलाइजेशन हो गया, और हमारा सेंटेंस भी काफ़ी बेटर बन रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये वर्डिंग का, ये सॉरी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का इशू हो रहा है, बट कोई इशू नहीं है। मैं बस स्मॉल यूज़ करके बता रहा हूँ, सो दैट कि आप लोग को यहाँ सिंपली यार कॉपी करो। आई डोंट नो, ये फैच करने में टाइम लेता है, सो बेटर है कि कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, अपने आप हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूरॉन राइटर अल्टरनेटिव्स। न्यूरॉन राइटर अल्टरनेटिव्स के बारे में, न्यूरॉन राइटर अल्टरनेटिव्स के बारे में बात करना है। हम देखते हैं मैंने अल्टरनेटिव के बारे में बात किया होगा, है ना। न्यूरॉन राइटर वर्सेस द कंपटीशन, या फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भाई इसको हटा के न्यूरॉन राइटर अल्टरनेटिव्स यूज़ करो, हो गया यूटिलाइजेशन वगैरह, ठीक है ना।
अब देख लो लाइव आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, और मेनली क्या फोकस कर रहा हूँ मैं कि जो टॉप परसेंटेज वाले टर्म्स हैं उसको आर्टिकल में पुट करना, रेदर देन के नीचे से पुट करना 10% 20%, मुझे नहीं चाहिए वो, है ना। ज़्यादा फोकस हमें करना H2। अब ये तो H2 दे रहे हैं, H2 मतलब हमारे पास कितने 7 H2 है। सातों में से किसी भी H2s में ये वर्ड्स जहाँ पे फिट हो रहे हैं आपको वहाँ पे पुट करना है, लेकिन इट शुड मेक सेंस, ठीक है। इसका कुछ सेंस बनना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी हमने पुट कर दिया। ये हो गया आपका ख़त्म। सेम एज वेल गोज विद H3 वगैरह के साथ भी होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, लेकिन यहाँ पे H3 मैंने यूज़ किया नहीं इसकी वजह से। अब आता है ये टर्म्स इन आर्टिकल। मेन जो अपना था कि भाई काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे थे कि हयात भाई एंटिटीज़ को आर्टिकल में हम कैसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन राइटर ने हमें क्या किया, एंटिटीज़ हमें बता दिया कौन कौन से एंटिटीज़ है, ये टॉप के एंटिटीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। ये टर्म्स इन आर्टिकल, ये एंटिटीज़ हमारे आर्टिकल्स में होने चाहिए। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये है एक्सटेंडेड वाला, ठीक है। एक्सटेंडेड पे क्लिक किया, यूज़ द फॉलोइंग टर्म्स टू ब्रॉडन द कंटेंट, हैव एन एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिशन्स। इसका कहने का मतलब है, ये अगर आप ये टर्म्स डालते हो ना, इस टाइप के टर्म्स आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने ज़्यादा यूटिलाइजेशन वगैरह नहीं किया है, ठीक है। ये से यहाँ से हम देख सकते हैं बेटर पॉइंट। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये वो टर्म्स है, ठीक है, जो कि आपके किसी कॉम्पिटिटर ने ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं किया है। अगर आप इस टाइप के टर्म्स यूज़ करते हो, इस टाइप के पैराग्राफ्स में यूज़ करते हो, तो आपके बेटर चांसेस है कि उन सबसे और बेटर कंटेंट बने गूगल की नज़र में। ये आर्टिकल या ये सेंटेंस आप ही अकेले हो जो यूटिलाइजेशन करने वाले हो। जैसे कि न्यूरॉन राइटर इज़ अ पावरफुल AI बेस्ड, ये टर्म यूटिलाइज नहीं किया होगा किसी ने, ये आप यहाँ पे टर्म यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। या किया भी होगा तो वेरी रेयर उन्होंने यूटिलाइजेशन किया है। बट ये अगर इन सब टर्म्स को अगर अपने आर्टिकल में यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो ये एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, एज अ बोनस एंटिटीज है आप लोगों के लिए वाले, ठीक है। और ये एंटिटीज़ कहाँ से उठाया गया है, ये है आपके कॉम्पिटिटर से, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, सिंपली बेसिक वाले पे हमने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक, ये वाला टर्म, पॉपुलर टर्म्स टिपिकली यूज्ड व्हेन राइटिंग अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। कौन कौन से पॉपुलर टर्म्स हैं, ये वाले। अब देखिए इस आर्टिकल में अगर हमें एंटिटीज फुलफिलमेंट करना है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, परसेंटेज वाला, तो परसेंटेज वाला तो हेडिंग में था भाई, यहाँ पे तो परसेंटेज है नहीं। अब हम क्या करें, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। अगर मान के चलो न्यूरॉन राइटर के हम बारे में लिख रहे हैं, तो न्यूरॉन राइटर क्या है, एक SEO NLP का टूल है, NLP ऑप्टिमाइजेशन है, AI राइटिंग वगैरह करता है। तो इससे रिलेटेड अगर यहाँ पे सपोज मान के चलो फूड की बात आ जाए, फूड होता है ना खाने के बाद, तो यार हमें पता होना चाहिए न्यूरॉन राइटर के साथ फूड का तो कोई लेना देना नहीं है। रनिंग की बात आ जाए तो यार न्यूरॉन राइटर रनिंग के बारे में तो कोई लेना देना नहीं है। ये वर्ड अगर शो भी कर जाए, मे बी कि आपके किसी कॉम्पिटिटर ने लिखा हो, लेकिन हमें हमारा एक मैनुअल माइंड होना चाहिए जो कि इस चीज़ को मना करे, नहीं भाई ये यूटिलाइजेशन नहीं करते, उस बंदे ने गलती की तो इसका मतलब नहीं है कि हम भी गलती करें, ठीक है। तो आपको मैनुअल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देखिए कौन कौन से टर्म्स स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं, जैसे मान के मेनली क्या है, रिव्यू राइटर, न्यूरॉन राइटर, कंटेंट एडिटर, कंटेंट स्कोर, SEO कंटेंट, ये सबको पुट करना है। ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, सो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब देखिए रिव्यू वाले वर्ड बता रहा है ये 5 से 10 बार, यहाँ पे परसेंटेज नहीं, यहाँ पे दिया गया कितने टाइम से आपको यूटिलाइजेशन करना है, 5 से 10 बार कम से कम आपका रिव्यू वर्ड आना चाहिए। और हमारे पास कितना यूटिलाइजेशन किया अभी हमने, सिर्फ 3 बार अपने आर्टिकल में। तो हमें इसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इंक्रीज़ कैसे करना है, आप सिंपली मान के चलो, रिव्यू कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे हम न्यूरॉन राइटर की बात करें तब रिव्यू अटैच आ सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर की बात करें तब न्यूरॉन आ सकता है। पहले हम सर्च कर लेते हैं, सिंपली सर्च पे किया, न्यूरॉन राइटर लिख दिया, कि कहीं पे न्यूरॉन राइटर अकेला तो नहीं बैठा हुआ है, तो उसके साथ हम रिव्यू को चिपका सकते हैं, है ना। और ये हमारा न्यूरॉन राइटर के साथ रिव्यू लगा हुआ है भाई, ये रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन राइटर रिव्यू यहाँ पे लगेगा नहीं, एक्सप्लेनेशन न्यूरॉन राइटर ये भी नहीं लगेगा यहाँ पे। और लाइफ टाइम डील ये भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूरॉन राइटर रिव्यू नहीं, ये इसमें हाँ यहाँ पे सिंपली एक तो रिव्यू यहाँ पे ऑलरेडी हमने यूज़ किया है। यूज़र एक्सपीरियंस विद न्यूरॉन राइटर, यहाँ पे एक रिव्यू आप पुट कर सकते हो, या फिर कोई और बेटर एक्सपेक्ट देखते हैं कि जहाँ पे रिव्यू अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, न्यूरॉन राइटर वर्ड मिला ना। अब यहाँ पे हम सेंटेंस को, पैराग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कॉम्पिटिटर एनालिसिस फंक्शनली ऑफ, या फिर द कॉम्पिटिटर एनालिसिस फंक्शनली वर्क्स वेरी गुड आफ्टर न्यूरॉन राइटर, आफ्टर न्यूरॉन राइटर रिव्यू, ठीक है। ये देखो
अब यहाँ पे हम हमारा एक सेंटेंस भी बन गया जो कि रीडेबिलिटी है, और हमारा टर्म्स यूटिलाइजेशन हो गया, है ना बेटर। अब सेकंड और क्या करना है, अब यहाँ पे देख सकते हो पहले 3 था, 4 हो गया। अब और देखना है, अब यहाँ पे एक बार सॉफ्टवेयर ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के साथ हम रिव्यू वाला टर्म डाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमने कहीं पे यूटिलाइजेशन किया ही नहीं है। एक बार हम गॉन थ्रू करते हैं। या फिर स्टार्टिंग में यहाँ पे, सो टुडे, ठीक है, सो टुडे आई एम गोना डू न्यूरॉन राइटर रिव्यू फॉर यू एंड के साथ अब देखते हैं कि ये सब टर्म्स भी कैसे इंक्लूड कर सकते हैं हम, ठीक है। सो टुडे आई एम गोना डू न्यूरॉन राइटर रिव्यू फॉर यू एंड इट्स अमेजिंग ऑनलाइन एनएलपी। एनएलपी के बाद अब देखो कौन कौन से वर्ड में यूटिलाइज, यहाँ पे फोकस करना आप, कंटेंट एडिटर ये सब, ठीक है। अमेजिंग ऑनलाइन कंटेंट एडिटर टूल, ठीक है, दैट हेल्प्स कंटेंट राइटर टू इनहेंस दियर, ठीक है, कंटेंट स्कोर। कंटेंट स्कोर, अब देख लो, कंटेंट एडिटर में मैंने पिक कर लिया, कंटेंट स्कोर भी आ गया, देख लो। तो ऐसे ही होता है, कहीं पे सम टाइम आपको एक लाइन ऐड करना पड़ता है, कहीं पे चेंजेस करना पड़ता है। अब देख लो ये सब चीज़ कितना ईजिली मैंने कर लिया। अब न्यूरॉन अकेला कहीं पे वर्ड यूज़ नहीं हुआ यार, ये तो वो वाली बात है ना। इनहेंस कंटेंट थ्रू यूजिंग न्यूरॉन सॉफ्टवेयर, या न्यूरॉन सिंपली कर दो, ख़त्म कहानी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने बताया कि एक ही लाइन में, आप अलग अलग में बेटर है कि एक एक एंटिटीज़ को आप जितने और सभी पैराग्राफ्स में अगर लिखते हैं तो दैट इज़ बेटर, है ना। एक एंटिटीज़ को मैंने एक पैराग्राफ में डाल दिया, दूसरे एंटिटीज़ को जहाँ पे फिट हो जाए, लेकिन ये ओवर ऑप्टिमाइज भी नहीं है। कोई बंदा क्यों कहेगा इसको ओवर ऑप्टिमाइज है। सो टुडे आई एम गोना डू न्यूरॉन राइटर रिव्यू फॉर यू एंड इट्स अमेजिंग ऑनलाइन एनएलपी कंटेंट एडिटर टूल दैट हेल्प्स कंटेंट राइटर टू इनहेंस दियर कंटेंट स्कोर थ्रू यूजिंग न्यूरॉन। सिंपल सी बात है, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉपी बन गया हमारे लिए, और जो कि ऑप्टिमाइज भी है, ये वर्ड्स भी हमने यूटिलाइजेशन कर लिया। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ पे डार्क ग्रीन हो रहा है मतलब कि आपने उस चीज़ को फुलफिलमेंट कर दिया है। जैसे ये कह रहा था 5 में से 10 मतलब 5 से लेकर 10 बार आपका यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिव्यू का, हमने 5 बार किया तो फुल्ली ग्रीन हो गया। यहाँ पे कह रहा है राइटर के बारे में 8 से 15 बार बात करो, लेकिन हमने सिर्फ 2 बार बात की है। और देख सकते हैं हम राइटर कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ये टूल्स के बारे में हम बात करते हैं, क्या है न्यूरॉन राइटर सेट ऑफ द आर्ट राइटिंग टूल, ठीक है, टूल या फिर टूल फॉर राइटर, ठीक है। ये मैंने एआई से लिखा है ऐसे ही, इसलिए वर्ड से। जब आप मैनुअल लिखते हो तो बहुत अच्छा ऑलरेडी आप इन सब टर्म्स का यूटिलाइजेशन कर ले हो, लेकिन ये एआई वाला मैं बता रहा हूँ, स्टिल मैं एआई आपको ऑप्टिमाइजेशन करके बता रहा हूँ कि एआई आर्टिकल कैसे ऑप्टिमाइज करें, सो दैट कि मैनुअल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, ठीक है। राइटिंग यूज़ कर लिया, अब एसईओ वाला टर्म देखते हैं। एसईओ सिंपली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम बात कर चुके हैं। एसईओ की हम शॉर्ट फॉर्म में इसका मतलब क्या होता है एसईओ, लो भाई यूटिलाइजेशन हो गया अपने पास। ऐसे आपको यूटिलाइजेशन करना है। न्यूरॉन राइटर कंटेंट क्रिएशन हेल्प कैसे करता है ये टूल, देखते हैं। सेंड्स आउट द एआई राइटिंग फीचर और कंटेंट क्रिएशन फीचर, यहाँ से एक बार फीचर को, ठीक है, द एआई राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन फीचर, सॉरी यहाँ पे फीचर करना है, ऑफ न्यूरॉन राइटर। यहाँ पे आप देखना ये कंटेंट क्रिएशन वाला वर्ड यूटिलाइजेशन हो गया। इस टाइप से यूटिलाइजेशन करके आपको आपका पूरा आर्टिकल कंप्लीट करना है, जहाँ जहाँ पे जौन सा वर्ड बेस्ट आ रहा है, ठीक है। एआई कंटेंट, एआई के मान के चलो, अब एआई की बात तो की होगी यहाँ पे कहीं ना कहीं। एआई, एआई सिंपल एआई तो स्पेस डाल दो, एआई ढूंढेगा अब ये एआई, है ना। अब यहाँ क्या है, एआई कंटेंट हमें बोल रहा है भाई एआई कंटेंट यूज़ करो, तो हम सिंपली क्यों नहीं कर सकते यहाँ पे। एआई क्रेडिट तो समझ में नहीं पाएगा बंदा, बेटर है कि एआई कंटेंट क्रेडिट लिखें, सो दैट कि और बेटर है ना। एआई कंटेंट क्रेडिट कहना है तो एआई कंटेंट क्रेडिट हमने यहाँ पे लिख दिया, हमारे एंटिटीज़ का भी यूटिलाइजेशन हो गया। और सबसे बेटर पार्ट क्या है कि हमारा यहाँ पे बेटर यूज़र इंटरफेस भी हो गया, यूज़र्स के लिए भी पढ़ने में रीडेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। सिंपली और अगर मैं एक दो और टर्म नीचे से करके दिखा देता हूँ, सो दैट कि आप लोगों को ना लगे कि ऐसे, जैसे एनएलपी इज़ अ पावरफुल, पावरफुल हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं भाई, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो हम रिव्यूज़ में, ठीक है। रिव्यूज़ में एनएलपी इज़ अ स्टेट ड्रिवन पावरफुल, ठीक है। अच्छा एनएलपी इज़ अ क्या, पावरफुल, पावरफुल टूल, सिंपली। अब यहाँ पे देखना एनएलपी इज़ अ पावरफुल, दैट्स ना।
सिंपली इस टाइप पे आपको सभी कंटेंट को क्या करना है, यूटिलाइजेशन वगैरह कर लेना है, ठीक है। और इन सब को भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक दो और हम देखते हैं करके यूटिलाइजेशन वगैरह इसका। सिंपली आफ्टर दैट अब इन टर्म्स को हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लाइक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एंड एआई राइटर, ठीक है, पावरफुल एसईओ टूल। अब यहाँ पे पावरफुल के बारे में हमने बात किया था, तो यहाँ पे हम पावरफुल एसईओ टूल का वर्ड भी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज दैट हम और भी वर्ड्स यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सिंपली, जैसे एन एल पी इज़ द राइट चॉइस एंड ये वो दिस दैट, जहाँ पे हम एन एल पी इज़ द राइट चॉइस देखते हैं, ठीक है। एन एल पी इज़ एन ए आई पावर्ड एस सी ओ। एन एल पी वर्ड दिखना पड़ेगा, सॉरी, न्यूरॉन राइटर ना, न्यूरॉन राइटर इज़ अ कहाँ गया, ये रहा। न्यूरॉन राइटर इज़ अ पावरफुल एआई बेस्ड। अगर इस एंटिटी को हमें फुलफिलमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा न्यूरॉन राइटर वर्ड कहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। या फिर हम कुछ एड ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं न्यूरॉन राइटर वर्ड्स के बारे में कि कहाँ का यूटिलाइजेशन हो रहा है। सिंपली यहाँ से क्लिक करते रहो या फिर इसको करो कट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं न्यूरॉन राइटर, हाँ यहाँ पे, ठीक है। न्यूरॉन राइटर इज़ अ पावरफुल, ठीक है, एआई बेस्ड टूल, ठीक है। या फिर टूल के यहाँ पे ना आप लिखो, यहाँ पे बेटर है कि एनएलपी टूल लिखो, सो दैट कि ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो पाए। यहाँ पे आप देख रहे हो गया इसलिए। सो इस हिसाब से आप इन सब चीज़ों की भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो, और ये आपको हो जाता है एंटिटी इंजेक्शन, ठीक है। एंटिटी इंजेक्शंस वगैरह हो गया। और देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, टर्म्स इन हेडर्स वाला हमारा पार्ट हो गया, टर्म्स इन आर्टिकल्स वाला हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। अब जो हम चेक करते हैं एआई राइटिंग के बारे में, ठीक है, कि एआई राइटिंग क्या होता है, ये भी देख लेंगे हम, थोड़ी देर में देखेंगे इसके बारे में। एज आई हैव टोल्ड यू गाइस कि एआई राइटिंग टूल भी इसके पास है, जो कि 15,000 वर्ड्स देता है पर मंथ जनरेट करने का। तो इसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। टिल नाइन हम देखते हैं आइडियाज़ क्या है, ठीक है। आइडियाज़ पे क्लिक अगर हम करते हैं तो अभी एक चीज़ देखो, आपने आर्टिकल ऑप्टिमाइज किया, आपके पास आर्टिकल कितने हैं, वर्ड्स कितने, 694। आपको लिखना कितना है, 2544, 2600 वर्ड्स का। तो यहाँ से यू हैव कि अगर आपको कुछ H2 का, पहले देखते हैं H1 का कुछ सजेशन चाहिए, तो आप यहाँ से सजेशन ले सकते हो। H1 का सिंपली आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो या फिर ओपन कर सकते हो जिस साइट ने इस चीज़ को यूटिलाइजेशन किया। ये आपके कॉम्पिटिटर का यूआरएल से, वहाँ से उनके जो H1 है वहाँ से आइडियाज़ ले रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि भाई चलो H2 का आइडिया ले, तो H2 के क्या क्या और टर्म्स इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, आप आइडिया यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। एक और मेन अभी दिखाऊंगा मैं, जहाँ पे आप बहुत ही ईजिली अपना कंटेंट क्राफ्ट कर सकते हैं, हेडिंग्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। या पूरा कंटेंट का आउटलाइन जो होता है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। H3 आप यहाँ से देख सकते हैं। H3 में क्या आता है, मेनली क्वेश्चंस वगैरह आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट हो गया। सपोज मान के चलो एक करके दिखा देता हूँ ना मैं, सो दैट कि इट लुक्स फुल्ली प्रैक्टिकल। सिंपली कैन, ये रहा, कॉपी किया मैंने, ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसको FAQ वाले सेक्शन में डालता हूँ, FAQ क्या है, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन, या पीपल आल्सो क्वेश्चन कुछ भी कर दिया हमने, पीपल आल्सो आस्क किया, ठीक है। इसको दे दिया हमने H2, ठीक है। इसको हमने बनाना है H3। अब यहाँ पे एक H3 भी आ जाएगा, देखना अभी, ठीक है। लग रहा है H3 शो नहीं कर रहे, या फिर हमने चूज़ नहीं किया होगा, देखते हैं अभी। हाँ, कैन न्यूरॉन राइटर रैंक कंटेंट सर्च इंजन, यस इट हेल्प्स योर कंटेंट टू optimize with the NLP entities, ठीक है, that helps you to rank more higher in the सर्च इंजन्स। सिंपली इसका आंसर दे दो। तो यहाँ से आप टर्म्स के आइडियाज़ ले सकते हो, H2 वगैरह कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, जो आप जैसे वाई शुड यूज़ न्यूरॉन राइटर, ठीक है। या फिर व्हाट इज़ NLP ड्रिवन SEO, इसके बारे में हमने लिखा और फिर आर्टिकल लिख लेना है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन टू आंसर, यहाँ से एक चीज़ क्या बेटर है, इसका पॉइंट है कि ये जो आप जैसे गूगल में कुछ टाइप करके आप FAQ वगैरह, पीपल आल्सो आस्क जो पिक करते हैं, ये आपको यहीं से दे देगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट मॉस एंड न्यूरल राइटर। सिंपली जो FAQ सेक्शन बनाया है यहाँ पे, भाई एक और लिख लो आप, यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, एक आ गया मेरे पास। मुझे बेटर लग रहा है, मान के चलो ये वे तो राइटर वाले, सॉरी, ये रहा। ऐसे वर्ड हमें पिक करना है, मेक श्योर कि न्यूरॉन राइटर वाले हो। न्यूरॉन राइटर के बारे में, ये राइटर अलग चीज़ है, अलग सॉफ्टवेयर के बारे में है। तो कंफ्यूज मत करना, अपने गूगल को कंफ्यूज नहीं करना है कि आपका टॉपिक किस चीज़ के रिगार्डिंग है, न्यूरॉन राइटर पे आपने लिखा या फिर राइटर के ऊपर लिखा ऑनली, ठीक है। ये डिफरेंट टूल है। आई लुकिंग फॉर अ ग्रेट AI टूल, यह पिक कर सकते हो, यहाँ पे हम सजेशन दे सकते हैं न्यूरॉन राइटर का, सिंपली
ऐसे आप टिक कर सकते हो, ठीक है। ये आइडियाज़ होने के बाद अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्लिक करके एक चीज़ देखते हैं कि हमने क्या क्या। एक होता है बेसिक व्यू, बेसिक व्यू में ओनली बेसिक टर्म्स होते हैं। डिटेल व्यू में क्या है आपका H1 H2 H3 ईच वर्ड सबको आपको एक्सप्लेनेशन करके बताता है। ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, इसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। हम चलते हैं कंटेंट टर्म्स में। एक चीज़ आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमारा कितना था 3 या समथिंग का, अब हमारा स्कोर कितना है 54 है, ठीक है। एवरेज स्कोर कितना होना चाहिए अपने पास 84 होना चाहिए। 84 स्कोर ना हो गया एज ऑफ नाउ, अपने पास 54 स्कोर है। सो दैट कि अभी हमें और ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करना है अभी, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन मे बी हाफ एन आवर ले सकता है आपको। सो दैट मैंने 54 तक करके दिखा दिया, और आप एंटिटीज़ और ज़्यादा जितने आर्टिकल्स में इंजेक्ट करेंगे उससे आपका स्कोर बेटर हो जाना चाहिए। और मेक श्योर करना है कि आपको 84 से ज़्यादा स्कोर लाना है, ठीक है। ये देखिए आप, है ना, सबसे बेटर क्या है, अगर आप 61 तक भी लाते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको 84 लाना है, इट्स बेटर। अब यहाँ से कॉम्पिटिटर्स देख सकते हो आप, टॉप 10 टॉप 30 या कस्टम सिलेक्शन जो हमने किया था ये आप गो थ्रू कर सकते हो। ये हमारा कस्टम सिलेक्शन था, है ना। यहाँ से शोकेस कर सकते हो कौन कौन से कॉम्पिटिटर आपने चूज़ किया था। एक और मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, सिंपली इस वाले पे क्लिक करो, इस पोर्शन पे क्लिक किया आपने। अब देखो ओवरऑल जो कंटेंट स्कोर हमारा दे रहा है 100 में से 54 क्यों दे रहा है। कह रहा है भाई मेन आर्टिकल में तो आपने कीवर्ड डाला है जो कि 100% बेटर है, टाइटल में भी डाला है, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन ना आपका 0% हो रखा है। अब भाई अब देखते हैं भाई मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है यार, हमारा तो पता ही नहीं है। और मेटा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अब ये मेटा पे क्लिक करो, यहाँ पे मेटा पे देखो, अब ये दिखा रहा है कि आपके टाइटल में ये सब वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। टाइटल हम अगेन क्या, एक तो आप सिंपली ये वाला टाइटल भी डाल सकते हो। पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस टाइटल को, ठीक है। अभी देखना 54 स्कोर है, इसको हम चेंज करते हैं यहाँ से। ऐसे चेंज नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। न्यूरॉन राइटर रिव्यू के बाद हम क्या डाल सकते हैं, न्यूरॉन राइटर रिव्यू 2023, ये बेटर पॉइंट है, ये लो भाई। अब इसको इंक्रीज होगा 54 से 58 आया। ये वर्ड भी कंसीडर करेगा जैसे ही, तो और चेंजेस हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये हो हमारा फुल्ली ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब डिस्क्रिप्शन, ये कह रहा है कि भाई जब डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में इन सब वर्ड्स का यूटिलाइजेशन करो। कैसे लिख सकते हैं हम, आर यू लुकिंग फॉर द न्यूरॉन राइटर review that help writer which is a SEO tool that helps you to optimize your SEO content and helps you to rank better in Google। देख रहे हो, तो ये ना कि अब ये टूल आपको हेडिंग भी ऑप्टिमाइज़ करवाएगा, ठीक है, टाइटल ऑप्टिमाइज़ करवाए, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ करवाएगा, और क्या ऑप्टिमाइज़ करवाएगा, कंटेंट तो है ही यार, ठीक है। ये 58 स्कोर आ गया। अब दोबारा इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखो अब क्या 100% आ गया, मतलब इन सब चीज़ों में हमारा फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गया है। अब कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, यूसेज ऑफ सजेस्टेड टर्म्स। सजेस्टेड टर्म्स जो हमारे आर्टिकल में जो सजेस्टेड टर्म्स जो दिया गया था, सजेस्टेड टर्म्स कौन कौन से थे, ये वाले जो टर्म्स है हमने बहुत सारे तो यूटिलाइजेशन किया ही नहीं है ना, एक बार भी नहीं किया है। एक बार भी जब हम इसको यूटिलाइजेशन कर लेंगे तो ये हमारे और इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। मेटा टाइटल में हमने यूज़ कर लिया, देखो 100% आ गया, डिस्क्रिप्शन में आ गया। H1 वाले बहुत सारे टर्म्स हमने यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। टेक्स्ट वाले और एक्सटेंडेड वाले, टेक्स्ट मतलब बेसिक वाले मतलब कि जो हमारे कॉम्पिटिटर से उठाया गया था, एक्सटेंडेड मतलब कि मोर एडवांस पॉइंट जो कि बहुत कम कॉम्पिटिटर ने यूज़ किया है, और सम पॉइंट्स ऐसे जो कि इसने सजेशन दिया है, इसकी वजह से भी हमारा कंटेंट स्कोर कम है। और जो सबसे बड़ी जो मेन बात होती है कि कंटेंट हमारा स्कोर कम क्यों है, वो है हमारा लेंथ भाई। अब जाके मान के चलो आपके किसी बंदे ने, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम वो करते हैं। अगर मान के चलो आपका कोई कॉम्पिटिटर है, ठीक है, कॉम्प्ट 1 ले रहा हूँ, कॉम्प्ट 1 के पास है 2000 वर्ड्स, ठीक है। कॉम्प्ट 2 के पास है चलो 1500 ही वर्ड है, ठीक है। कॉम्प्ट 1500 कम ही हो जाएगा वैसे, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके पास है 2500 वर्ड, ठीक है। कॉम्प्ट 4 है आपका मान के चलो 3000 वर्ड। इन सबको ऐड कर लो मैं जो इजीली बता रहा हूँ इसका क्या तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और ये और 4 कितना हो जाएगा 9, 9000 वर्ड्स होता है, ठीक है। 9000 वर्ड्स कॉम्पिटिटर हमने कितने लिए 4। अब इसका एनालाइजेशन देख लो, हाफ कितना हो जाता है आपका, हाफ अगर इसका हम करते तो ये 4500 होता है। 4500 का और 2 से हम डिवाइड कर देते तो ये आपका बन जाता है कम से कम 2350 वर्ड, ठीक है। अप्रोक्स इससे भी हमें आइडिया लग गया कि भाई कम से कम 2300 वर्ड तो लिखना है ना। हम ये मेरा मेथड है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, आई एम शेयरिंग विद यू, ठीक है। थोड़ी वैल्यू लाइक शेयर कर देना यार इस पे, है ना। क्या लगा है वैसा ये वाला, ये बता देना मुझे। ये मेरा मेथड इसे फाइंड करने के
कि मैं क्या करता हूँ, 4-5 कॉम्पिटिटर्स के लेता हूँ, उसके जो एवरेज वर्ड्स है उनको चेक करता हूँ। एवरेज वर्ड के बाद क्या होता है, उनको डिवाइड कर देता हूँ जितने कॉम्पिटिटर मैंने लिए, ठीक है। वहाँ से ये कितना कह रहा है, ये कह रहा है भाई 2500 वर्ड यूज़ करो। हमने कितना निकाला, 4 कॉम्पिटिटर यूज़ करने के बाद भी 5 भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत वर्ड्स का इंफ्लेक्शन होता है। वही हमारा हमारा भी एवरेज आया 2300 2350 वर्ड होना चाहिए, तो क्या गलत है, दोनों टूल सही है ना। मैनुअल भी मैं करके दिखा दिया मैंने, और एआई टूल के, और हमारे पास वर्ड्स कितना है, सिर्फ 754 है भाई। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको बस, मैनुपलेटिंग की, इसका स्कोर कैसे चेंज करना है। 2544 है, 754 वर्ड है, सिंपली मान के चलोगे मैंने इसको और कॉपी कर लिया, ठीक है। ये कॉपी किया मैंने इतना, और एक बार और पेस्ट कर दिया, ये देखो अब वर्ड्स कितने आ गए मेरे पास, 1495 वर्ड्स आ गया, ठीक है। अब ये देखो एक चीज़ ध्यान रखना, टारगेट हमारा कितना था, 2544 है, अब वर्ड्स कितने आ गए, 1495 वर्ड्स आ गए। स्कोर हमारा इंक्रीज़ हो गया, लेकिन स्कोर हमें ऐसे इंक्रीज़ नहीं करना है, मैंने बस एग्जांपल दिखाया है कि जैसे आप इतने इस लेवल के नियर बाय जाते हैं, आपका स्कोर बढ़ के 100% हो जाएगा, जैसा कि ये सब आ रहा है। तो मेक श्योर करना है हमें इन सबको फुलफिलमेंट करने का, ठीक है। ये आइडिया लग गया आपको, हम एक बार बैक कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों ने कहा होगा भाई इसका स्कोर तो बढ़ा नहीं, बट डबल कर दिया। तो भाई स्कोर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमने इस वाले आर्टिकल में जो हमने यूटिलाइजेशन किया है जिस जिस एंटिटीज़ का, वही एंटिटीज़ हम दोबारा दिखा रहे हैं, नया एंटिटीज़ तो है नहीं। जब आप नई एंटिटीज़ पुट करते हो, देखो मैं एग्जांपल दिखाऊँ, इसी आर्टिकल में मान के चलो मैं एंटिटीज़, सिर्फ एंटिटीज़ डाल देता हूँ, ठीक है। देखो कंटेंट, सॉरी, स्कोर आपको दिखाता हूँ कि लाइव कैसे ये वर्क करेगा। कंटेंट राइटिंग डाल दिया, ठीक है, या फिर ऑप्टिमाइज योर कंटेंट डाल दिया, क्रिएट कंटेंट डाल दिया, ठीक है, बेस्ट कंटेंट डाल दिया। ये करना नहीं, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये कैसे इंक्रीज़ होता है। नई एंटिटीज़ को यूटिलाइजेशन जब आप करोगे, तब जाके स्कोर आपका इंक्रीज़ होगा, रेदर देन कि आप कितना भी कॉपी पेस्ट मार दो सेम चीज़ों को। अब मान के चलो सेम चीज़ को मैंने ये 10 बार कॉपी कर दिया, लेकिन इसमें एंटिटीज़ कौन कौन सा यूज़ हुआ है, ये एंटिटीज़ जो कि इसने रिकमेंड किया था, पावरफुल एसईओ और ये टूल फॉर राइटर, ये जो हुआ है ना, और तो कोई एंटिटीज़ हुआ ही नहीं, यूटिलाइजेशन हुआ नहीं है। तो भाई स्कोर क्यों बढ़ेगा आपका, स्कोर बढ़ेगा जब आप नई नई एंटिटीज़ को, जितनी ज़्यादा एंटिटीज़ को आप इस आर्टिकल में डालेंगे, उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ जाएगा। प्राइसिंग प्लान्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, न्यूरॉन राइटर, एप्सूमो, ये हो गया, यहाँ पे इंक्रीज़ होता जाएगा, इसमें कौन सी परेशानी आ रही है। देखो 62 हो गया, ये टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको इन पे वर्क करना है। होप दैट कि ये सब चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हो, यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं फिर। और एक और मेन पॉइंट जो है इसका, अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है उसमें कुछ कीवर्ड स्टफिंग की है, जो कि एंटिटीज़ नहीं, कीवर्ड अलग चीज़ होता है, तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। एज ऑफ नाउ हमारे आर्टिकल में 0% कीवर्ड स्टफिंग है। कीवर्ड स्टफिंग जिन्हें नहीं पता है, कीवर्ड स्टफिंग लाइक किसी भी कीवर्ड को आप बार बार रिपीट करते हो, सो दैट कि, और ऐसा सोच के कि आपका आर्टिकल रैंक हो जाए, ठीक है। जहाँ पे इंटेंट ना बने वहाँ पे भी कीवर्ड, कीवर्ड एलएसआई, कीवर्ड ये, कीवर्ड बेस्ट एसईओ फॉर, बेस्ट एसईओ फॉर दिस, बेस्ट एसईओ फॉर दैट, कर करके घुसा देता हूँ। दैट इज़ कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है, जो कि यूज़र को रीड करने में भी दिक्कत होगा, अच्छा नहीं है वो, रीडेबिलिटी बहुत ख़राब होगी, और गूगल नोस कि आपने कीवर्ड स्टफिंग किया है नहीं किया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है अभी, 0% है, बिल्कुल वेरी नाइस। ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए ये सब खत्म होने के बाद ये टर्म्स हो जाता है, अभी अपने पास बचता है एक ये एआई राइटर वाला और ये एआई राइटर वाला टर्म, ठीक है। इसको हम देखेंगे, इससे पहले हम चेक करते हैं ये जो आपके, हमने बस अभी पहला सेक्शन यूटिलाइज किया था कंटेंट एडिटर वाला, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड हम। आई होप दैट कि आप लोग को ये पूरा एंटिटी इंजेक्शन वाला समझ आ गया होगा, लाइव जो मैंने भी आप लोग के साथ करके बताया है। 3 पे स्कोर था हमारा, 58 पे हम लोग पहुँच गए, है ना। अब चलते हैं हम इसको देखते हैं, सिंपली टॉप एनालिसिस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए टॉप एनालिसिस पे जब भी आपने क्लिक किया, तो फर्स्ट तो क्या दिखाएगा कि कंटेंट में कंपटीशन कितना है। कंटेंट में कंपटीशन कितना, 35% है, जो कि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। और ये है कि अगर टॉप 100 को आप प्रीव्यू करना चाहते हैं गूगल का, तो इस पर क्लिक कर सकते हो। इससे क्रेडिट डाउन होता है, बट कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपली गूगल करो ना, आप क्यों करना है ना। इसमें ये बताता है। और सेकंड यहाँ पे ये वो साइट्स है जो हमने एज अ कॉम्पिटिटर को चूज़ किया था। कौन कौन सी साइट्स है, ये सब साइट्स हमने कॉम्पिटिटर को चूज़ किया था एज अ कॉम्पिटिटर, है ना। एक बेस्ट फीचर क्या है, अगर सपोज दैट मान के चलो भाई इन सब का ना, ये मोज अथॉरिटी बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट वाला होता नहीं है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्या करेगा आपको, मॉज की अथॉरिटी भी यहाँ पे, मतलब DAPA वगैरह भी, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन सी वेबसाइट की ज़्यादा कितनी अथॉरिटी है। एक बार रिलोड करना है आपको यहाँ पे, जैसे ही आप रिलोड करेंगे, ठीक है, ये तो कट हो जाता है, वापस हम चलते हैं यहाँ पे, टॉप एनालिसिस में गए। अब ये देखो मॉज का अथॉरिटी भी आपको शो होने लग गया। स्टार्टअप बोनसाई के पास 35 अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी इतना है, पेज अथॉरिटी इतना है ना। फिलिप्स स्टेमन के पास पेज अथॉरिटी मतलब PA इतना है, DA इतना है, ठीक है।
पेज रैंक भी बता दे रहा है, और मौज के हिसाब से इस यूआरएल से कितने एक्सटर्नल लिंक गए वो भी बता दे रहा है। वेरी नाइस, विच इज़ वेरी नाइस, है ना। 10 ऑन साइट का पेज का टाइटल क्या है, ठीक है, ऑन साइट लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहा है वाला, ये वर्ड काउंट है। जो एवरेज है देखो बंदों ने क्या यूज़ किया है, 3661 वर्ड, 2026 4800 1400 वर्ड, इसको हमें पिक ही नहीं करना था। 1558 3500, तो एवरेज देख रहे हो कि 3000 4000 वर्ड बंदे यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2500 से लेकर 4000 वर्ड, तो हमारा कम से कम 2500 तो होना चाहिए, ठीक है। ऑन साइट कॉन्टेंट की रीडेबिलिटी कितनी है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये बेस्ट फीचर है। जब आप ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कर लेते हैं तो उसके बाद एक बार गॉन थ्रू करना है आपको। ये मैं स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ आपको, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वैसे ही फॉलो करना है आपको। कंपटीशन के बाद हम कॉम्पिटिटर स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसका जो मैंने आप लोग को बताया था, कंटेंट अगर क्राफ्ट करना है आपको, ठीक है, कि भाई अगर मैं कंटेंट क्राफ्टिंग करूँ कि भाई किसने किससे H2 कौन सा उठाना है, किससे H3 वगैरह क्या उठाना, आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। देख रहे हैं स्टार्टअप बोनसाई का H1 क्या, H2 क्या, H3 कितने सारे हैं, ठीक है, इसका H1 H2 H3 कितने सारे हैं। अगर मान के चलो मैं आप लोगों के साथ एक लाइव वो करके दिखाता हूँ, हम ले लेते हैं अपना नोट पैड, कहाँ गया भाई, आ जाओ इधर, ठीक है। हम H1 लेते हैं, H1 क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, बेटर, थोड़ा सा मोटिवेशन तो हमें करना ही है, ठीक है। अगर मान के चलो हम कंटेंट क्राफ्ट कर रहे हैं तो ये भाई मेरा हो गया H1, ठीक है। लिखते जाएंगे सो दैट क्या अंडरस्टैंडिंग हो। आप डॉक्स का यूज़ कर सकते हो, मैं एज ऑफ नाउ और नोट पैड वाला यूज़ कर रहा हूँ। H2 में भाई पहला ये वाला सही लग रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे आप मेक श्योर करना H2 वगैरह या फिर लिख लो, या फिर डॉक्स में तो अपने आप आ जाता है, फुलफिलमेंट हो जाता है, ठीक है। H2 हमें कम से कम तो 4-5 H2 लेने हैं भाई। हाँ फीचर्स बताना है, लेकिन उस फीचर से पहले देखते कोई और H2 है। हाँ ये बेटर लग रहा है मुझे H2 में। और H2 क्या क्या यूज, सॉरी, और H2 में क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ। मेशो थोड़ा सा चेंज करना है आपको, मैं बताऊँगा। H2 हो गया, ठीक है। H2 हम सब लाइव कर रहे हैं सो दैट कि आपको कोई यूज़ क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ, वेरी नाइस। अब एक चीज़ देखो, फीचर्स ऑफ तो इसने भी बताया था, डज ऑफर फीचर्स ऑफ, ये यहाँ से ले लेते हैं हम, थोड़ा थोड़ा आइडिया सबसे, सो दैट कि हमारा मिक्स। अब H2 के बाद H3 कौन कौन से फीचर्स बताओगे आप। मैं 2-3 का एग्जांपल लेता हूँ, लाइक चलो आउटलाइन बिल्डर अच्छा है, ठीक है। और H3 में और गए अब हम तो AI टेम्पलेट्स, AI राइटर दे रहा है, एक्सप्लोरिंग आइडियाज़, ये बेटर है यहाँ, चलो एक्सप्लोरिंग आइडियाज़ एंड कीवर्ड्स, ठीक है। ऐसे आप 4-5 ले लिया हमने। फिर हम देखेंगे और H2 हमारा कौन कौन सा बेटर है यहाँ पे। कस्टमर सपोर्ट इज़ गुड, यहाँ पे H2 है, ठीक है। ये आपका पूरा आउटलाइन बनाना बता रहा हूँ मैं, कैसे आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है। सो दैट कि आपको अगर स्टार्टिंग से आर्टिकल भी लिख रहे हैं, प्रोस कॉन्स बेटर है हमें फुलफिलमेंट करना। प्रोस कॉन्स के बाद फिर भाई H2 में डालोगे ना, यहाँ पे H3 में प्रोस, फिर H3 में डालोगे आप यहाँ पे कॉन्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अल्टरनेटिव्स यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो, अल्टरनेटिव्स में क्या क्या आता है, अल्टरनेटिव्स H2 करके, ये आपका सिंपली मान के चलो, फिर H2 डाल के हमने यहाँ पे FAQ डाल दिया, और एक से H2 हमारा आ गया ये फाइनल सजेशंस। ये आपका हो गया भाई कंप्लीट न्यूरॉन राइटर, क्या कहते हैं, आउटलाइन। अब जो मैंने बोला थोड़ा सा चेंजेस करना है, कि हमें डायरेक्ट कंप्यूटर से हेडिंग उठाना नहीं। जैसे व्हाट इज़ न्यूरल राइटर तो ठीक है भाई, कॉमन वर्ड है। हाउ डज न्यूरल राइटर वर्क्स, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं 5 स्टेप्स, ठीक है। ये न्यूरल राइटर ऐप सुमो डील के आगे हम ये कर लो थोड़ा चेंजेस, लाइफ टाइम डील। व्हाट फीचर डज न्यूरल राइटर ऑफर इन LTD, आउटलाइन बिल्डर, या मैंने हाँ आउटलाइन बिल्डर फीचर्स, ठीक है। एक्सप्लोरिंग आइडियाज़ एंड NLP कीवर्ड्स, तो थोड़ा सा चेंजेस करना है, सो दैट कि आपका ना जब गूगल एनालाइज करे आपके कंटेंट में, जब उसका क्रॉलर, तो कुछ लगे न्यू टर्म्स है। अगर सेम हेडिंग आपने कॉपी किया है, ठीक है, तो ये थोड़ा ना वेट लगता है कि सेम डेटाबेस में गूगल के ऑलरेडी ये सब चीज़ पड़ा हुआ है, तो अगर कुछ आप न्यू नहीं दे रहे तो आपको वैल्यू नहीं करेगा गूगल, ठीक है। ये पॉइंट होप दैट कि ये समझ आ गया यहाँ से। और भी नीचे करो, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। जो जो आपने चूज़ किया है कॉम्पिटिटर, वो टॉप 10 टॉप 15 मिल जाएंगे। यहाँ से अब आइडिया लग गया आपको। अब चलते देखते हैं स्कीमा कि कौन से हमारे भाई लोग ने स्कीमा यूज़ किया है। अब ये देखिए, ये बंदा कोई सा स्कीमा यूटिलाइजेशन कर रहा है, कर तो रहा है, सॉरी, ये रहा, आर्टिकल टाइप का स्कीमा यूज़ कर रहा है, ऑथर, पब्लिशर, ठीक है, बस ये है। और ये इमेज वाला भी है, मे बी कुछ वो यूज़ कर रहा होगा, आई थिंक रैंक मैथ वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मेनली सबका देखो, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है। एक तो हमें भाई सबने ऑथर किया ही है, सबने आर्टिकल किया, एक तो आइडिया लग गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई, सॉरी,
जब मैं शीट्स बनाता हूँ गूगल शीट्स पे तो इसी टाइप का बनाता हूँ। यहाँ पे मैं राइटर को मेंशन करके देखा हूँ स्कीमा का फोकस, स्कीमा तो खुद से करना है, लेकिन अदर लाइक इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, किस पे जाना है, कौन सा एंकर टेक्स्ट होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स क्या होना चाहिए, उन सब चीज़ों पे स्कीमा मैंने लिख दिया। आर्टिकल यूज्ड, ऑथर यूज्ड, और कौन कौन से हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट से हमने फाइंड करना है। आर्टिकल आर्टिकल, हाँ ये देख लो एक चीज़, इस बंदे ने पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का भी स्कीमा यूटिलाइजेशन किया है ना। ये हो गया पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आइडिया मिल गया हमें भाई। वेबसाइट का स्कीमा है, वेबसाइट स्कीमा, पर्सन, और इन दोनों में से कोई एक करना। व्हाट आई डू रिकमेंड इसकी ऑर्गेनाइजेशन करना है, क्योंकि वेबसाइट पे ऑर्गेनाइजेशन करना होता है रेदर देन की पर्सन। पर्सन, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है पर्सनल उस पर किया जाता है, या पर्सन का जो सेम एज जो होता है ना वो ऑथर पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कर लेना, और देखते हैं कुछ अगर नया मिल जाए तो। ऐसे फाइंडिंग होती है, ऐसे रिसर्च होती है। ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक सो किसी ने लाइव में बताया होगा ऑन एनी ऑफ द यूट्यूब ट्यूटोरियल फीचर ऑफ एनी वन, ठीक है। टाइप क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, हाँ यहाँ से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। और कर क्या रहे हैं हम, रिव्यू, रिव्यू वाला स्कीम अभी हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये देखो ये आइडिया मिल गया ना आपको। ये सब मैं काफ़ी यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, इट्स बीन आई थिंक ये 4 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा, देन आई एम शेयरिंग विद यू। किसी ने आता है ये सब चीज़ें डेटा इतने इनसाइड इतने डेप्थ में, नो वन कवर्ड, लिटरली नो वन हैव कवर्ड, ठीक है। अब देखिए टाइटल देखते हैं कि आपके टाइटल, जो आपके कॉम्पिटिटर उनका टाइटल वगैरह क्या है, ठीक है। और टाइटल का लेंथ क्या है, सब अंडर 60 वर्ड है इस बंदे को छोड़कर बस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, सेम आप डिस्क्रिप्शन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा डिस्क्रिप्शन। अब हेडर्स 1 हेडर 2 तो हमने स्टार्टिंग में ओवरव्यू में देख ही लिया था, बट स्टिल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये ठीक है। कॉन्टेंट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कॉम्पिटिटर ब्रेकडाउंस में। अगर आपकी कोई भी कॉम्पिटिटर ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब ब्रेकडाउन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स को फिल्टर्स करना चाहते हैं मौज अथॉरिटी के रैंकिंग के अकॉर्डिंग, सिंपली इस पर क्लिक कर दो, ये बता देगा आपको भाई कि किसका कैसे। ये देखो मौज अथॉरिटी 28 पे कौन है, ड्रॉइड क्रंच करके कोई है बंदा है। सबसे ज़्यादा मौज अथॉरिटी भाई किसका है, ये साइट्स डॉट गूगल का, ऑब्वियसली ये तो गूगल का प्रोडक्ट है। तो यहाँ से आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है ये। सबसे कम क्या है, सबसे कम यही नीचे वाला ये है। अच्छा रॉबल वेस का 18 है सबसे ज़्यादा, है ना। यहाँ से कर सकते हो मौज अथॉरिटी वाला। और अगर चाहो पेज लिंक्स के अकॉर्डिंग, पेज के लिंक्स के अकॉर्डिंग, ये तो हो गया, ये मौज वालों का है। कंटेंट वॉल्यूम में लाइक मान के चलो सबसे ज़्यादा वर्ड किसने लिखा है, सबसे ज़्यादा वर्ड्स लिखा भाई लिंक्डइन वाले के पास है, ठीक है। 6118 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है बंदे ने। यहाँ से दूसरा चेक करो, एक देखो एक साथ आप क्लिक कर सकते हो लेकिन खिचड़ी बन जाएगा, तो बेटर नो कि एक एक करके आप एनालाइजेशन करो, ठीक है। लेंथ वही करेक्टिव वाले को नीड ही नहीं है अपने को। हमें क्या देखना है, हमें देखना है वर्डिंग वाला। ये देख लिया था हमने 6100 कुछ वर्ड वाला, है ना, लिंक्डइन वाला। अब देखते हैं कंटेंट क्वालिटी के ऊपर। तो यहाँ से आपको बहुत बेटर आइडिया मिल जाएगा कि मेरे टॉप कॉम्पिटिटर कौन कौन से। रीडेबिलिटी इसको सबसे ज़्यादा कौन से आर्टिकल का है, इस वाले का भाई, ये कौन है, एप्सूमो वाले का, क्योंकि उनका पूरा कॉपी राइटिंग होता है, फुल ऑफ एंटिटीज़ होता है लिटरली उनका। सबसे कम किसका है भाई, ये बंदा है कोई यूट्यूब पे तो ऑफकोर्स कुछ नहीं मिल रहा है। होप दो कि आपको आइडिया लग गया होगा ये वाला कॉम्पिटिटर का फिल्टर कैसे करना है, आइडिया कैसे लेना है। सर्प लेआउट एंड फीचर्स क्या होता है। अब देखो ये इसमें क्या है, सर्प लेआउट से जब भी आप आर्टिकल क्राफ्ट कर रहे हो भाई, मैंने ये तो लिख लिया है, ठीक है। स्कीमा भी डाल दिया, इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग भी देख लूँगा किसको करना है, ठीक है। इमेजेस वगैरह भी डालना है, और क्या क्या इनपुट है जो मैंने ये सेलेक्ट किया है। इसमें देखो इमेज सब बंदों ने डाला है, तो भाई मेरे लिए कंपलसरी है। अब मैं कर लूँ कि कंपलसरी इमेज, ठीक है। लेकिन वीडियो सिर्फ एक बंदे ने डाला है, देख रहे हो। और तो यहाँ पे एक एज पॉइंट मिल गया। एज क्या है आपका, पुट वीडियोस। कोई सा भी यूट्यूब वीडियो एम्बेड कर दो तो इससे आपको एक एज मिल जाता है। आर्टिकल क्राफ्टिंग के टाइम में जब आप आर्टिकल लिख के सबमिट करोगे वर्डप्रेस पे पब्लिश करोगे, तो उस टाइम आपको क्या करना है, वीडियोस यूज़ करना है। ये आपका एज है, एज लिख दिया मैंने। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं एज अ बोनस वगैरह लिखता हूँ। आई फ्रेम जब यूट्यूब को एम्बेड करते हो ना, तो आई फ्रेम आ जाता है। टेबल किसी ने नहीं किया भाई साहब, एक बंदे को छोड़ के। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि कम से कम जो एज जो है आपका टेबल यूज़ करना है, 2 यूज़ कर लो कोई भी टेबल। सीरियसली कह रहा हूँ, ये सब पॉइंट किसी आर्टिकल ने कवर नहीं किया, और जो आप कवर करोगे ना इजीली रैंक करोगे। और ये डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म है, मतलब जो टेबल होता है बुलेट पॉइंट है, इसको स्ट्रक्चर डेटा फॉर्म कहते हैं हम, ठीक है। फॉर्म्स वगैरह वही आपका टेबल में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सब देखो यहाँ पे गैप कितना दिख रहा है हमें, वीडियो टेबल फॉर्म ज़्यादा बंदों ने यूटिलाइजेशन नहीं किया। इमेज तो सब लगा देते हैं, आर्टिकल सब लिख लेते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स अगर एडिशनल अपने आर्टिकल्स में आप डाल रहे हो तो यू वुड रैंक बेटर लिटरली, ठीक है। अब रिलेटेड टर्म्स, ये कीवर्ड्स वगैरह है कि क्या क्या और टर्म्स हो सकता है आपका, ये कुछ ज़्यादा कुछ काम का नहीं है।
गूगल से उठाया इन्होंने। ये कंटेंट टर्म्स में देखोगे इस न्यूरॉन राइटर रिव्यू कीवर्ड के रिगार्डिंग या टॉपिक के रिगार्डिंग सबसे जो मेन जो वर्दी हमारा एंटिटीज़ है वो कौन सा है। कह रहा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस एंटिटीज़ को तो रिव्यू को, क्योंकि भाई हम रिव्यू कर रहे हैं। न्यूरॉन राइटर क्या है, एक प्रोडक्ट है, कर क्या रहे हैं, जो यहाँ पे वर्ब है, जो क्रिया जो होता है काम करना, यहाँ पे रिव्यू है। तो रिव्यू हमारा सबसे टॉप है। राइटिंग, इसको मेरे अकॉर्डिंग आए थे न्यूरॉन राइटर को ऊपर आना चाहिए, राइटर को नीचे आना चाहिए, ठीक है। फिर भी टॉप में आप देख सकते हो ये दोनों ही है। तो यहाँ से आपको आइडिया लगता है। अब सबसे कम का देखते हैं भाई, ये देखो। अगर सब मान के चलो, अगर आप ब्रांड एज न्यूरो राइटर ना लिखो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर? नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूरो राइटर इज राइट टूल। राइट टूल की जगह मैं लिख दूँ एनएलपी टूल, एडवांस टूल, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये 0% वाला ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या नंबरिंग वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा फर्क क्या पड़ता है, इंपॉर्टेंस टॉप 50 तक ध्यान रखना है, खासकर तो 100, 80, 70, 60, 50 ये सब वाला यहाँ तक तो मुझे कवर करना ही करना है, ठीक है। टाइटल में कितनी बार ऑप्टिमाइज़ करना है, किस हिसाब से कौन कौन सा वर्ड आना चाहिए, ये आर्ट है ना। टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में डील या डिस्क्रिप्शन में रिव्यू वाला वर्ड कितनी बार आना चाहिए, 90% चांस है, मतलब इसको यूटिलाइजेशन करना ही करना है। क्या हमें, ये देखो इसमें 0% है। यूज़ न्यूरॉन राइटर वर्ड यूज़ करना चाहिए डिस्क्रिप्शन में, नहीं करना चाहिए, 0% दे रहा है। क्या की यूज़ करना चाहिए, ये सब। H1 में कौन कौन से वर्ड यूटिलाइजेशन करना चाहिए, रिव्यू सबसे ज़्यादा टर्म है, राइटर्स का, है ना, और फिर न्यूरॉन राइटर रिव्यू का, एससीओ का। डील का हमें कोई नीड नहीं है कि H1 में हम यूटिलाइजेशन करें ना करें, जरूरी नहीं है हमारा, है ना। 0% मत मत करो। यहाँ से आइडिया लिख गया आपको। तो ये काफ़ी बेटर पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट होता है टॉप एनालिसिस का एंड। अब थर्ड देखते हैं, अब हमारा आते हैं इंटरनल लिंकिंग सजेशंस का। इंटरनल लिंकिंग सजेशन क्या होता है, जैसे मैंने, मेरा ये डोमेन तो hayat.com, उसके बाद मैंने यूआरएल दिया था इसका, ये है ना। इसको एनालाइज करेगा, ये बताएगा कि आपका इंटरनल लिंकिंग एनालाइजेशन कैसा है, आपने इंटरनल लिंकिंग कर रखा है नहीं कर रखा है। सिंपली क्लिक करो, ये टाइम लेगा थोड़ा सा, 5 से 10 सेकेंड बहुत है, ठीक है। लो, वो भी नहीं लिया कि बंदे ने, क्योंकि मैंने एक भी इंटरनल लिंकिंग कर नहीं रखा है, सॉरी। मैं लाइव करके दिखाता हूँ आप लोग को ना। नहीं वैसे हाँ, इंटरनल लिंकिंग नहीं कर रखा है, ये एक्सटर्नल लिंकिंग है। हम एक लाइव करके देखते हैं, उसके बाद एनालाइज करेंगे। सपोज मान के चलो मैंने हयात अहमद इस वाले को न्यूरॉन राइटर पे इंटरनल लिंकिंग का मतलब अपनी वेबसाइट को जो आपने लिंक किया है उसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। तो ये एक ही इन वन को ये एनालाइज करके बता देगा आपको कि आपने इंटरनल लिंकिंग किया है नहीं किया है, ठीक है। अब हमारे पास एक इंटरनल लिंकिंग आ गया है। अब हम इसको देखते हैं। वो सब अब तो कर लेना चाहिए, फैच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनके क्या होते हैं, इनके क्रॉलर्स होते हैं, ठीक है। क्रॉलर्स जितनी बार आप रिक्वेस्ट करोगे, क्रॉलर्स साइट पे जाएगा, एनालाइज करेगा, ठीक है। आई थिंक इट इज़ लिटिल बिट टेकिंग टाइम, कोई इशू नहीं है। मेरा वो हो गया होगा पर्च। देख लेते हैं एक बार और ट्राई करके। अब कोई और भी यहाँ पे डोमेन वगैरह डाल के जो अपना आर्टिकल आप चेक करेंगे, यहाँ पे उस आर्टिकल में जितने भी इंटरनल लिंकिंग आपने किए है वो सब शो कर देगा, ठीक है। ये है पॉइंट। ये वाला अपना क्या है, अब ये आप इनका यूट्यूब ट्यूटोरियल भी देख सकते हो, बट जो मैंने बताया सेम वर्क है ये। अब ये है कमेंट्स का। कमेंट का कुछ कुछ नहीं है, लाइक होता है ना कि समहाउ इस कीवर्ड पे या इस आर्टिकल में कुछ कमेंट ऐड करना चाहता हूँ, लाइक जैसे कुछ वी हैव टू ऐड स्कीमा एंड इमेजेस एंड टेबल एट्सेट्रा। तो ये मैं ऐड कर सकता हूँ, सो दैट मैं कभी भूलूँ ना। जैसे कि मेरा एक कंटेंट प्लानर था, सेम है, मैं यहाँ पे मैंने ऐड करके लिख दिया। सो दैट जब भी मैं इस चीज़ को ओपन करूँ, न्यूरल राइटर रिव्यू को, देखो भाई मैंने कुछ प्लानिंग कर रखा था, कुछ रिव्यू लिखा था मैंने अपने आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कहीं भूल जाते काफ़ी लोग, तो यहाँ पे आपको देख सकता है, ये यहाँ पे काम है इसका, ठीक है। आई होप दैट कि ये सब आप लोगों को पूरा कवर हो गया होगा, ठीक है। अब जो हमारा टर्म बचता है, 2-3 टर्म्स है, अब उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। एक तो अपना ये आ जाता है, देखने वाले हैं एआई राइटिंग, जो इनका टूल ये कैसे यूटिलाइजेशन करना है, और एक एक आर्टिकल ड्राफ्ट कैसे करना है अभी हमें, ठीक है। अभी हमने ऑलरेडी मैनुअल अभी देखा था, मैनुअल आउटलाइन जनरेट हमने किया था। अब हम क्या करेंगे, टूल के थ्रू एक आउटलाइन जनरेट करेंगे, ठीक है, आर्टिकल ड्राफ्ट करके, और एआई के थ्रू हम उसको लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पहले एक और जो हमारा एक पॉइंट छूट गया था, आप यहाँ से जब आप क्वेश्चंस वगैरह फाइंड कर लेते हैं यहाँ से हेडिंग वगैरह, तो आप एक और यहाँ पे एक टर्म था यूट्यूब जनरेशन का, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके आर्टिकल के रिलेटेड ही जो ट्यूटोरियल ऑलरेडी यूट्यूब पे है उसके रिगार्डिंग ये दिखाया था, ठीक है। अब तो अपना भी होने वाला है, सो दैट वी वुड रैंक नंबर 1, डोंट वरी। आप लोग के सपोर्ट से तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब कोई अगर आर्टिकल सर्च करेगा तो हमारा ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे स्टॉक इमेजेस आप फाइंड कर सकते हैं, सिंपली कीवर्ड टाइप करके आप ये कर सकते हैं। इमेजेस थोड़ा रेलिवेंट ना मिले बिकॉज या स्टिल आप यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह ये सब करके आप
फाइंड कर सकें, ठीक है। ये 2 पॉइंट जो कि मिस हो गया था, सॉरी फॉर दैट। तो ये हो गया अपना ये कवर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अब क्या करना है अब हमें, देखिए ये तो हमने जो मैनुअल आर्टिकल बनाया था पहले, है ना, मैनुअल आर्टिकल बनाया था, उसके बाद ऑटोमाइजेशन किया था। अब जो हम करने वाले हैं, ऑटो ड्राफ्ट हेडिंग किसके थ्रू, न्यूरन राइटर के थ्रू, और एआई राइटिंग करेंगे किसके थ्रू, न्यूरन राइटर के थ्रू, ठीक है, न्यूरन राइटर के थ्रू। ये हम पहला नंबर 1 देखने वाले हैं अब ये। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनको पूरा डिलीट कर दो, ख़त्म। ये ऑप्शन अपना बच गया था, बस क्रिएट आर्टिकल ड्राफ्ट पे क्लिक करो। यहाँ से भी अब क्या है, ये आर्टिकल का लेआउट जनरेटर यहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है। पहले हम क्या करते, H1 देख लेते भाई, H1 कौन कौन से आइडियाज़ है। अगर हमें ये बेटर लग रहा है, सिंपली क्लिक कर दिया, H1 आ गया हमारे पास। अब देखना है हमें क्या, H1 H2 और H3 एक साथ, बिकॉज काफ़ी H2 के अंडर में H3 आता है, सो हम मिस नहीं करना चाहते ना, ठीक है। मैं एग्जांपल्स में 2-3 ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये मैनुअली करके बता दिया कैसे करना है, सो टूल के हिसाब से तो कोई हार्ड है नहीं। फिर भी 2-3, क्योंकि हम इसको ना एआई हम चेक करने वाले, एआई आर्टिकल राइटिंग कैसा है इसका। ये एआई आर्टिकल राइटिंग भी करता है और ऑप्टिमाइजेशन भी करता है स्टिल। वाओ नाइस, हमने ये ले लिया, ठीक है। सिंपली क्या करना है आपको, कॉपी टू एडिटर करना है, ये एडिटर पे कॉपी हो गया, ठीक है। पिछला वाला आर्टिकल हमने डिलीट कर दिया था। ये क्या है हमारा, H2 है, ठीक है, H2 लिया इसमें लग रहा है, हाँ ठीक है, इसको आप हटा दो फिर, या ठीक है, कीप इट H2, इस पर कॉन्टेंट जनरेशन करना है। देखो ये वाला पार्ट डन होने के बाद जो अब हमारा आता है एआई राइटिंग, एआई राइटिंग पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं, एक्सपेंड टेक्स्ट, आपने ऑलरेडी कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसे एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हम लिख के देखने ट्राई करेंगे। रिफ्रेजिंग कर सकते हो आप, कंटेंट प्लानिंग कर सकते हो, टॉपिकल मैप, मतलब और भी टर्म्स आपको सजेशन दे देगा, आर्टिकल टॉपिक के आइडियाज़, ठीक है। और ये आर्टिकल का आउटलाइन वगैरह, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और भी है आपका, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ जनरेटर, FAQ जनरेटर वगैरह। ये कैसे करना है हम आइडिया लेते हैं। आप सपोज मान के चलो आपका ये कीवर्ड है, इस पर आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है अब हमें, सिंपली इस पर क्लिक करो, आप यहाँ देख रहे हो एआई राइटिंग वाला ऑप्शन आने लग जाएगा। ए राइटिंग पे क्लिक करके अब क्या है, ये तो हमारा हेडिंग है, तो हेडिंग को तो हम एक्सपेंड नहीं करना चाहेंगे या फिर रिफ्रेज नहीं करना चाहेंगे, करना है तो आप कर सकते हो बेशक। चलो हम रिफ्रेज कर लेते हैं पहले, ठीक है। रिफ्रेजिंग वाली पे अपने आप ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, जो भी रिलेटेड आपका ये रिफ्रेजिंग सेलेक्ट किया, रिफ्रेजिंग वाले टेम्पलेट पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब यहाँ पे आता है टर्न ऑफ वॉइस। टर्न ऑफ वॉइस कैसा रखना चाहते हैं आप, फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो मेरा क्या, मैं फॉर्मल रखता हूँ, ठीक है। राइट ऑन मी कर सकते हैं आप, कुछ सेकंड्स लेगा, ये क्रिएट कर देगा, ये देख रहे हो आप। हु यूज़ न्यूरल राइटर, टू हुम इज़ यू इंटेंडेड फॉर, चेंज कर दिया बंदे ने। ये होता है रिफ्रेजिंग, रिफ्रेजिंग अच्छा नहीं है। अब हम चलते हैं कंटेंट राइटर जनरेटर पे। सिंपली हमें क्या करना है, अगेन इस पर क्लिक किया हमने, एआई राइटिंग पे गए, ठीक है। एआई राइटिंग पे अब क्या करना हमें, एआई स्टार्ट पैराग्राफ। अब देखना ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है रिफ्रेजिंग वाला, वो चेंज होकर पैराग्राफ पे चला जाएगा, पैराग्राफ वाले पे आ गया, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गया, ठीक है। एक बार और करके देखते हैं, अब हम एआई राइटिंग पे जाते हैं, सो दैट कि आप लोगों को आइडिया लग जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह किया आपने, ये इम्प्रूव वेट है, ये ग्रामरली का है, ये छोड़ो। एआई राइटिंग पे गए, पैराग्राफ चूज़ किया, अपने आप ही पैराग्राफ वाटर टेम्पलेट ओपन कर देता है। इंक्लूड द फॉलोइंग टर्म्स सेपरेट विद कॉमा, लाइक कुछ टर्म्स ऐड ऑन करना चाहते हैं, लाइक रिव्यू हो गया, डील्स हो गया, ट्यूटोरियल्स, और वैसे ट्यूटोरियल वीडियोस में होता है, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। ये हो गया। टर्न ऑफ वॉइस आपने चूज़ किया, कितने वर्ड्स चाहिए, लेंथ कितना चाहिए आपको, 150, 200 वर्ड, 250, मैक्सिमम आप 400 वर्ड ले सकते हो, मैं 400 ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जनरेशन सेटिंग्स पे हम देख सकते हैं, क्रिएटिविटी हमें कितना चाहिए। अगर वेरी हाई पे अगर हम जाते हैं तो वेरी हाई पे क्या है, न्यू टर्म्स मिलता है, प्लेगरिज्म हमें कम मिलेगा, ठीक है। और वेरी लो पे जाते हैं तो बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इसे प्लेगरिज्म होने का ज़्यादा डर रहता है। लेकिन वेरी लो पे क्या होता है, क्रिएटिविटी इन द सेंस वो ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखाएगा, जो ऑलरेडी गूगल के पास है उसी हिसाब से कंटेंट देगा, अपना ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करेगा। लेकिन आप चाहते हो उसको ज़्यादा माइंड यूज़ करे, तो मतलब वही है कि समहाउ ये गलत भी हो सकता है, बट इसलिए हम हाई पे चेक करते हैं। मॉडल क्या है, अगर आपका GPT-4 तो है नहीं इसमें इनबिल्ट, ठीक है। एज ऑफ नाउ क्या है, चैट GPT का 3.5 टर्बो है, ठीक है। हम डेविंसी ले लेते हैं, GPT-4, आई थिंक GPT-4 वी स्ट्रॉन्गली डिस्कस यूजिंग, चलो हम GPT-4 नहीं लेते, डेविंसी लेते, बिकॉज राइटिंग के लिए हमारा डेविंसी बेस्ट होता है। सेलेक्ट करने के बाद हमने राइट फॉर मी कर देना है। अब ये आर्टिकल जनरेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अब देख लो ये, सॉरी बिकॉज हमने यहीं पे एरो रखा था, इसी वजह से इसने आर्टिकल यहाँ पे दे दिया एज H2। हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और हम इसको कर देते हैं नॉर्मल टेक्स्ट में, ठीक है। ये हट गया, हमारा सब नॉर्मल टेक्स्ट हो गया है। वेट अ सेकेंड, इसको हम जाते हैं यहाँ पे करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट पे आ गया ये, ठीक है।
हाँ, अब इसके बाद यहाँ से हम राइट कर लेते हैं। ये आप यहाँ से आर्टिकल राइटिंग भी यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। ये देखो 400 वर्ड का इसने ऑसम आर्टिकल, ऑसम तो नहीं कह सकते बिकॉज, बट रीड कर सकते हो आप। ये देख लो, ये मैंने लिखा था। न्यूरो राइटर इज एन इनोवेटिव राइटिंग प्लेटफॉर्म दैट कैन बी यूज फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस लाइक। इट ऑफर्स अ यूनिक सेट ऑफ फीचर्स। अभी देखो क्रिएटिविटी यूज़ करने के बाद क्या हुआ, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब जनरल टाइप का आर्टिकल दिया। ऑप्टिमाइजेशन मतलब टर्म्स वगैरह जैसे एआई, न्यूरल राइटर, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब वर्ड यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि हमने कहा भाई हमें ऐसे आर्टिकल चाहिए जो कि प्लेगरिज्म ना हो, जो कि और बंदों ने काम ना किया हो। ज़्यादा माइंड यूज़ हो, ज़्यादा माइंड यूज़ करने पे यही होता है। हम एक और एग्जांपल हम दूसरे के साथ ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इस पे हम लेते हैं एआई राइटिंग पे। बट अब हम क्या करेंगे पैराग्राफ में, ये तो सेम हो गया फॉर्मल, ठीक है। कम वर्ड लेते हैं, जल्दी हो जाए, 150 वर्ड का। वेरी हाई ना करके हम लो पे चले जाते हैं, ठीक है। डेविंसी यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हम कर देते हैं एक सेकेंड, लेट मी फर्स्ट क्लिक हेयर, राइट फॉर क्लिक, ठीक है। आई होप दैट कि ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ऑप्टिमाइजेशन भी हमने देख लिया, एआई राइटिंग टूल भी हम देख रहे हैं कि कैसे वर्क करता है, नहीं वर्क करता है, और भी हम ये भी देखेंगे, ठीक है, आगे। दैट विल ब्लो योर माइंड एज वेल, ठीक है। अब ये देखो इसने, अब देखो कितना बेस्ट लिखा है पहले वाले से। न्यूरल राइटर इज अ पावरफुल टूल फॉर ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट, ठीक है। इट कैन यूज टू इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ वेबसाइट एंड कंटेंट। ये ऑसम कंटेंट लिखा है। बस मेक श्योर क्या करना है, हमें इसका प्लेगरिज्म चेक कर लेना है, दैट्स इट, आपका एआई कंटेंट राइटर रेडी हो गया। व्हाट आई डू रिकमेंड इसकी आप लो या मीडियम में ही यूटिलाइजेशन करो, ठीक है, इन दोनों में ही। अगर आपने इसको एज अ एआई आर्टिकल यूटिलाइजेशन करना है तो या तो लो करो या फिर मीडियम करो, ठीक है। सो दैट कि आपका आर्टिकल थोड़ा यूनिक भी हो जाए और थोड़ा बेटर भी हो, ऑप्टिमाइज्ड हो। होप दो कि आपको ये समझ आ गया होगा। और एक चीज़ और यहाँ देख सकते हो, ए आई क्रेडिट यूज सो फार 703 वर्ड्स, 15,000 वर्ड देता है महीने में। आई थिंक पे एज यू गो ए आई, हाँ 15,000 आई थिंक पर मंथ ही है। 15,000 में क्या है, 703 वर्ड मैंने यूटिलाइजेशन कर लिया है। और बचा कितना है, जो ही बचा होगा 14,000 समथिंग, ठीक है। यहाँ पे आप मीडियम में लो यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर बता दूँ, भूल ना जाओ आप लोग, ए आई राइटिंग, ठीक है, यूज़ मीडियम और लो, यूज़ डेविंसी। डेविंसी यूज़ करना है। टर्बो क्या होता है, टर्बो उतना बेटर नहीं है कॉन्टेंट का, लो डेविंसी का बेटर है, डेविंसी 03 का ये कंटेंट बेटर है, ठीक है। ये आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉर दैट आर्टिकल। होप दो कि ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब जो बचा है एक दो और, अगर आपको करना है तो मैं एक दो टेम्पलेट यूज़ करके दिखा देता हूँ कि कंटेंट प्लानिंग करते हैं हम, ठीक है। कंटेंट प्लानिंग किस पे करना है, न्यूरॉन राइटर रिव्यू पे ही करना है। क्या है, लो पे हम लेंगे, डेविंसी ले सकते हैं हम, राइट फॉर मी, ठीक है। राइट फॉर मी हमने जैसे ही क्लिक किया, इट विल क्रिएट कंटेंट फॉर अस, कंटेंट आउटलाइन आई थिंक, ये देख लो आप, ठीक है। हियर यू गो, कंटेंट आउटलाइन आपका रेडी है यहाँ से। 2-3 हज़ार वर्ड्स का इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाट इज़ न्यूरॉन, फीचर्स, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स, हाउ टू यूज़, क्रिएशन, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग, चैलेंजेस, प्राइसिंग, अल्टरनेटिव, ये सब काफ़ी बेटर इसने यहाँ से प्रोवाइड करके हमें दे दिया है ना। यू कैन चेक इट आउट, यहाँ पे काफ़ी दिए हैं इसने, 19 पेज बहुत है। ये है, तो हमने अभी कंटेंट क्राफ्टिंग के रिगार्डिंग एक तो मैनुअल देख लिया हमने, ठीक है। मैनुअल देखने के बाद हमने क्या है, मैनुअल देखने के बाद सेकंड जो था हमने ये इसके थ्रू हमने जनरेट कर लिया, आर्टिकल ड्राफ्ट के थ्रू जनरेट किया। और थर्ड जो है अभी हमने एआई टूल के थ्रू जनरेट कर लिया। और आप लोगों को आई होप दैट कि ये भी समझ आ गया होगा कि एआई राइटिंग टूल को कैसे यूटिलाइजेशन वगैरह करना है, ठीक है। इसको आप यूटिलाइजेशन बहुत सारे मैप्स वगैरह है, एफ ए क्यू जनरेट अगर आप देखना चाहो तो एक और हम कर लेते हैं, देन नेक्स्ट फर्दर करते हैं। न्यूरल राइटर रिव्यू पे चलते हैं। सिंपली ये टर्म्स करके राइट फॉर्म में क्लिक कर दो आप, यहाँ पे आपका एफ ए क्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एफ ए क्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि आप अपने आर्टिकल में, ये देखो, वाह दैट इज़ रियली ऑसम। न्यूरल राइटर एफ ए क्यू देख रहे हो, व्हाट इज न्यूरल राइटर, हाउ कैन यूज, व्हाट मेक्स न्यूरल राइटर टॉप चॉइस, ये देखो, वेरी नाइस। इसने आई थिंक ये आंसर के साथ आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ इसमें प्रोवाइड कर, दैट इज़ बेटर। तो आप इसका ए आई राइटर टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ऑटो ड्राफ्ट हेडर देख लिया हमने, ए राइटिंग टूल देख लिया कैसे वर्क करता है। अब एक और पॉइंट है हमारे पास, राइट आर्टिकल विया चैट जीपीटी या न्यूरॉन राइटर। काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा कि हम न्यूरॉन राइटर की हेल्प, और देखो मैं अगर पर्सनली को, मेरा ओपिनियन नहीं है कि चैट जीपीटी के थ्रू आप आर्टिकल लिखवाओ, ठीक है। लेकिन न्यूरॉन राइटर क्या है, प्रॉम्प्ट सजेशंस देता है बहुत सारे, उस प्रॉम्प्ट को यूटिलाइजेशन करने के थ्रू करके वी कैन राइट आर्टिकल थ्रू द चैट जीपीटी एज वेल, ठीक है।
इट डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू वांट टू यूज़ और नॉट, ठीक है। सो हम ये देख लेते हैं एक बार इसको कैसे यूटिलाइजेशन करना है, ये वाला सेक्शन। अब हम सिंपली जाएंगे कंटेंट टर्म्स पे। कंटेंट टर्म्स पे जाने पे आप टर्म्स इन आर्टिकल या टर्म्स इन हेडर, ठीक है, इसके लिए आपको दो चीज़ की नीड होगी। ये इस वाले टर्म्स के लिए दो चीज़ की नीड पड़ेगी। व्हाट इज़ फर्स्ट, चैट जीपीटी, सेकंड आपको न्यूरल राइटर इटसेल्फ, ठीक है। और ट्यूटोरियल तो ऑलरेडी आई एम मेकिंग फॉर यू। तो न्यूरॉन राइटर पे है, राइट आर्टिकल विया चैट जीपीटी या न्यूरॉन राइटर, हाउ टू डू दिट। टर्म्स इन आर्टिकल पे हमें जाना है या टर्म्स इन हेडर किसी में भी जाओ, ठीक है, सबसे लास्ट में ड्रैग करना है, सबसे लास्ट में। हाँ, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। कॉपी ऑल विजिबल टर्म्स टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक किया हमने। ये क्या है, कॉपी कर सकते हो लिस्ट ऑफ आइटम जो ये बता रहा है। एक तो ये है, आप सिंपली अगर इसको कॉपी किया तो यहाँ पे कॉपी हो गया, ये पेस्ट मार दो आप, ये ठीक है। टर्म्स में क्या है, ये आपको किसी को राइटर को सेंड कर सकते हो, ये टर्म्स डिक्लेरेशन करना है आपको, ये हो गया। सेकंड और क्या काम हो सकता है यहाँ से, सिर्फ 1 से लेकर 3 वाले जो वर्ड्स है उसको करना है ऐसा करके। 13x 13 टाइम्स, जो कि 1 से 3 बार जो टर्म्स रिपीट हुआ है वो वाले, या एक या दो या तीन इतने बार जो रिपीट हो रहा है टर्म जो सजेशंस है वो वाले। या फिर जो हमारा मेन पार्ट है, सिंपली क्या करना है, इसको क्लिक करके जो लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट विद सजेस्टेड टर्म्स, ठीक है, इस पे हमें कॉपी करना है। सिंपली कॉपी किया। इस प्रॉम्प्ट से क्या होगा, इसने हमें प्रॉम्प्ट दिया है इन सब एंटिटीज़ को लिखकर, और चैट जीपीटी हम डालेंगे तो ये हमारा आर्टिकल ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल चैट जीपीटी लिख के, मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा है। आई एम यूजिंग चैट जीपीटी 4 ऑलरेडी, आई हैव सब्सक्राइब्ड इट, ठीक है। अब चैट जीपीटी 3.5 भी यूज़ करते फ्री वाला, मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सिंपली इसको देखो, ये देख लो प्रॉम्प्ट इसका कंप्लीट कॉपी हुआ। तो क्या करना है, राइट 2000 वर्ड्स आर्टिकल, यहाँ पे आपको टर्म चेंज कर लेना बस। टर्म्स क्या है आपका, न्यूरॉन राइटर रिव्यू, ये टर्म्स चेंज कर लिया हमने। H1 टर्म्स, H1 आप यहाँ पे दे सकते हो H1, या सिंपली H1 टर्म्स रहने दो। टर्म्स को हमने चेंज कर दिया वहाँ पे, तो ये हो गया, ठीक है। सिंपली क्लिक कर दो, नथिंग हैव टू चेंज। इट विल क्रिएट एन ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल फॉर यू, ठीक है, चैट जीपीटी के थ्रू ऑन अ सिंगल वेरी प्रॉम्प्ट, देख लो। और ये ऐसा आर्टिकल ऑप्टिमाइज करके लिखेगा सो दैट कि जितने भी एंटिटीज़ मेंशन है वो सब एंटिटीज़ यूज करेगा इस आर्टिकल में। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर व्हाट आई लाइक्ड मोस्टली, कि आप इससे अगर चैट जीपीटी के थ्रू आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं, आई डोंट डू यूज़ फॉर राइटिंग, बट अगर आप करते हैं तो इट्स वेरी फाइन। आप बेटर है कि आप न्यूरल राइटर में जाए। सिंपली आपने क्या करना है, आपने वही एडिटर वगैरह यूटिलाइज करके सिंपली, अगर आपको मैनुअल यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ नहीं करना है, आप आर्टिकल जो हमने ये वाला आर्टिकल जो ऑप्टिमाइज़ किया था ऑलरेडी लिख रखा है, अगर आप स्टार्टिंग से करना चाहते हैं सिंपली है, ये टर्म्स ऑलरेडी आपके पास आ गया, यहाँ पे जाना है, कॉपी करना है, ये चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, यहाँ पे आर्टिकल आ गया हमारा ऑलरेडी अपने पास। ये आर्टिकल आपको ईजिली बना देगा इन 1 क्लिक, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो इनका प्रॉम्प्ट ये काफ़ी बेस्ट लगा, जो कि ऑप्टिमाइज्ड होता है। हम चेक करेंगे कितना ऑप्टिमाइज्ड है अभी, ठीक है। सो लेट्स वेट, कुछ 1-2 मिनट्स वेट कर लेते हैं। इट्स क्रिएटिंग रियली एन ऑसम आर्टिकल, यू कैन चेक इट आउट, बस 2 मिनट। ये कंटेंट टर्म्स है, एंड आफ्टर दैट एक दो और टर्म्स हम देख लेते हैं टिल नाउ, जब वो कंटेंट बना रहा है, ठीक है। ये देखो, इसने ये कंप्लीट आर्टिकल करके दे दिया। सिंपल अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी कॉपी करके हमें अब यहाँ पे पेस्ट करना है। देखते हैं कितना ऑप्टिमाइज आर्टिकल बनाया है इसने। अभी 21 दिखा रहा है, क्यों 21 दिखा रहा है, बिकॉज इसको हमने H1 करना था, सॉरी, ठीक है। ये सब आपने रिमूव कर लोगे। अभी देखो, इन 1 क्लिक जो आपने आर्टिकल बनाया है इसके प्रॉम्प्ट के थ्रू, ये सब यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ना। यूटिलाइजेशन करने के बाद जैसे आप इसको H2 करते हैं और इंक्रीज़ होगा, सॉरी, ये क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको H2 वगैरह करते 67, तो ये ईजिली आपके पास ये कंटेंट रेडी हो गया। और यहाँ पे मेनली जो भी मोस्टली टर्म्स है ये यहाँ पे यूटिलाइज हो चुका है। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीचर यू कैन यूटिलाइज फॉर, ठीक है। एज मैनी आर्टिकल आप बना सकते हो यहाँ से, ठीक है, सिंपली। अगर मैं एक और बताऊँ आपको तो, वैसे तो आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। सिंपली क्या करना है, अगर सपोज़ मैं अगेन आप लोगों के लिए कोई दूसरा इसी चलते हैं, हम्म, 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 या हाँ, अब एक और टर्म हम ले लेते हैं, चलो दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम ये प्रोजेक्ट नॉट रिलेटेड टू डोमेन वाला, ठीक है, इसमें कुछ भी नाम डाल दो, रैंडम
रैंडम डाला, इंजन सेलेक्ट इंजन मतलब यूनाइटेड स्टेट ले लो आप, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है। यहाँ पे आप कोई भी रैंडम सेकंड प्रोजेक्ट भी करके आपको दिखा दिया सो दैट कि जो यूज़ करना हो सेम एज यहाँ पे क्वेरी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एप्सोमोटिव्स, यही हमारा कीवर्ड है एप्सोमो। ये कुछ सेकंड्स लेता है, ठीक है, हम देखते हैं कितना टाइम लेता है। वो 10 टिल नाउ। आई होप दैट पूरा कंप्लीट हो गया होगा एंड यू हैव गॉन थ्रू द ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यूरॉन। नो वन हैव कवर्ड लाइक दिस एवर। इसको कंप्लीट वॉच कीजिए, एक बार नहीं दो बार आप कंप्लीट इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्हें भी बाई करना है तो आप लोग सिंपली डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप लोग इस पर क्लिक करके बाई कर सकते हो। जो टर्म्स बताया था लाइक डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके फिर वहाँ से न्यू अकाउंट बनाना है, न्यू अकाउंट बना के आप कोड पुट करेंगे तो सो आपको भी सेव हो जाएगा। सो इस थ्रू आप ऐसे करके ये टूल बाई कर सकते। इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। आपने अभी जस्ट देखा हमने क्या किया। अगर अगेन अब मैं बताना चाहूँ तो सिंपली एक तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बेटर पार्ट है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सेकंड सेकंड हमारा एआई राइटिंग, ठीक है। थर्ड प्रॉम्प्ट वाला फीचर बहुत बेस्ट लगा मुझे। फोर्थ यूट्यूब सजेशंस एंड ऑल। फिफ्थ अगर हम देखें तो क्राफ्टिंग, कंटेंट ऑडिटर, कंटेंट आउटलाइन। देर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स आई कांट इवन, ठीक है। दिस इज़ वाई आई डू रिकमेंड इट। मैं इस टूल को रिकमेंड करता हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे किसी भी टूल को रिकमेंड नहीं करता जो कि चाहे मेरे भलाई के लिए है या आपके लिए। आई डोंट रिकमेंड इट ऑल, ठीक है। जो मुझे मैं पर्सनली यूटिलाइज करता हूँ और मैंने लाइव हर चीज़ दिखाया कैसे क्या यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, सेम टूल मैं आपको वही रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये टिल देन ये रेडी हो गया है। मैंने रैंडम कीवर्ड लिया है सो दैट कि आपको बता सकूँ कि अगर हमें दूसरा आर्टिकल लिखना है, इसी को सिंपली ले लो आप। एआई जनरेटर चैट जीपीटी वाला अगर हमें आर्टिकल लिखना है तो सिंपली इन टर्म्स पे गए, हम यहाँ गए, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, ठीक है। सिंपली गए इस पे गए और कॉपी करके पेस्ट कर दिया, वहाँ पे टर्म्स में लिख लेना, ठीक है। मैं वजह से देखो ये इस पे भी आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आई होप दैट कि आप ये समझिए। मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको। इस पे आर्टिकल कंप्लीट लिख देगा और आप इस चीज़ को यूटिलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक से कुछ बचा है, कुछ पॉइंट अगर मिस हुआ है तो मैं देखता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे प्रोजेक्ट दो ही बन सकते हैं। अब अगर हम तीसरा प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये बोलेगा नहीं बना सकते आप। तीसरा प्रोजेक्ट अब यहाँ पे हम नहीं बना सकते। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक प्रोजेक्ट मान के चलो रैंडम वाले को हमें डिलीट करना पड़ेगा पहले, या फिर रैंडम वाले प्रोजेक्ट बना यहाँ पे आप ये डाल लो। प्रोजेक्ट पे लिमिटेशंस है, कीवर्ड तो 25 चाहे आप नंबर 1 प्रोजेक्ट में डाल दो या नंबर 2 वाले में डाल दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब मुझे क्या है, एक प्रोजेक्ट का नाम ही डालना है बेटर, इसको डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करो, सिंपली इस पर क्लिक करो रैंडम वाले पे, हम जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग पे। प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाके ये डिलीट वाला प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम न्यू प्रोजेक्ट हम रेडी करना चाहते हैं तो ए डाल दिया मैंने, बी डाल दिया, कुछ भी करके, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ से नया प्रोजेक्ट रेडी करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट कुछ नहीं है, एक चीज़ जो मैंने बताई थी, आप शेयर भी कर सकते हो अपना रिव्यू, जो भी आपने आर्टिकल वगैरह बनाया है दूसरों के साथ। वो कैसे करना है, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शेयर वाला ऑप्शन है, शेयर कॉपी रीडेबिलिटी। कॉपी हो गया ये। मैं चलता हूँ नए वाले टर्म पे, या इसी पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे साइन अप वाला ऑप्शन है, मतलब कि जिस यूज़र को आप शेयर करने वाले हो उसके पास अगर न्यूरो राइटर ना भी रहे तब भी उस चीज़ को उसको ये दिख जाएगा और बंदा आराम से इजीली वर्क कर ले। कौन सा है, कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा वो, ये देखो, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये वाला, यहाँ तो आई थिंक चेंजेस ये भी नहीं कर सकते आप, कंटेंट वगैरह कुछ नहीं, यहाँ से देख सकते हैं बंदा। ये देख लो कंटेंट प्रीव्यू का यहाँ पे लॉक लग रखा है, तो आप इस चीज़ को किसी भी बंदे को शेयर कर सकते हो। आप इफ़ यू आर वर्किंग एज अ राइटर तो अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हो। मैंने इतना ऑप्टिमाइज़ कर लिया, आप आर्टिकल देख सकते हो यहाँ से। ये जो आपने बोला था ये सब टर्म मैंने यूटिलाइज़ किया था, वो बंदा बोले नहीं ये सभी टर्म यूज़ करके देखो, यूज़ करो या कैसे कुछ करके, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, ईजिली शेयर कर सकते हो ये वाला लिंक, ठीक है। आई होप दैट कि ऑल हमने कवर कर लिया इसके रिगार्डिंग। कुछ भी डाउट्स वगैरह वट एवर कुछ हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और कैसा लगा ये चीज़ प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। और काइंडली जो भी है जैसा रिव्यू आप इस चीज़ को बता देना, ठीक है। और आई वुड जस्ट आस्क वन थिंग, अगर आप लोगों को सही लगा है तो कमेंट करो डाउट्स वगैरह और इसको
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है। और बाकी अगर बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। टिल देन आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट वीडियो वी हैव एवर मेड, ठीक है। और इसको कंप्लीट गॉन थ्रू करना है 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार, सो दैट कि आप कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर सको न्यूरॉन राइटर का, ठीक है। ऐसा रिव्यू किसी और ने आज तक नहीं किया होगा। हमने कंप्लीट 1 ट्यूटोरियल वीडियो बनाया। आई हैव इन्वेस्टेड सो मैनी टाइम्स फॉर यू गाइज पर्सनली। काफ़ी रिव्यूज़ आ रहे थे, तो इसको गॉन थ्रू करिए, कैसा है शेयर वगैरह कीजिए, रिव्यूज़ बताना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे लर्निंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।